गुड मॉर्निंग डिएक्शन। आज हम है ना बहुत एक्साइटेड है। क्यों है? और डिएक्शन मिडिल ईस्ट का एक वाइब्रेंट एक लीडर है और उनके बारे में वाइब्रेंट लीडर भी है और बहुत सारा लोग उनके लिए दुआ भी करते हैं। क्यों करते हैं वो बताएगा। और आज हम लोग का साथ है डॉक्टर आसमा मुनीर मैडम है। उनका प्रोफाइल में बोल के मैं यहाँ अपना दिल से जोर से ताली का साथ उनको मैं यहाँ इनवाइट करना चाहते हैं। उससे पहले उनका प्रोफाइल में नॉर्मल है ना, बोलते एमबीबीएस डॉक्टर बोलेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो और बीडीएस बोलेगा तो खत्म हो जाएगा। लेकिन मैडम का प्रोफाइल बोलने के लिए एबीसीडी में आधा बोलना पड़ेगा। क्यों इतना? और मैडम ने और ग्रेजुएशन खत्म करके रखा है और एमबीबीएस एमसीपी पीएस और ओबीजीएन एमसीबीसी एंड एफ मेड ऐसा है ना, एबीसीडी में आधा मैडम का पीछे है। और मैडम का एक्सपीरियंस देखेंगे तो मेरा उम्र मैडम का एक्सपीरियंस है। 40 साल से मेडिकल फील्ड में है और ये 40 साल में 27 इयर्स आईवीएफ में एक्सपर्ट है। और मैडम का वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इनका एक्टिविटीज, इनका मेहनत, इनका सपोर्ट का वजह से मोर देन 5000 कपल्स आईवीएफ करके और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट भी आया है। और डीएक्शन का मेंबर लोग है ना बहुत लकी है। क्यों है? मैडम से नॉर्मल एक बंदा मैडम से अपॉइंटमेंट लेके उनको मिलना चाहे तो बहुत मुश्किल है। क्यों है? और ये मैडम हाई क्वालिटी हाई लेवल का लोगों को देखने का एक बड़ा एक सीनियर डॉक्टर है। वो डॉक्टर हम लोग का साथ है डीएक्शन में, डीएक्शन प्रोडक्ट को इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लोगों को भी और प्रमोट भी कर रहे, सपोर्ट करे बोलेंगे तो बहुत खुशी का बात है। और भी मैडम के बारे में बोलेंगे तो आज का स्पीकर के बारे में बोलेंगे तो मैं एक पाकिस्तान के एक लेक्चर एक मैगजीन में मैं पढ़ा है। मोर देन 44 कंट्री में लेक्चर दिया बोल के लिखा है और मोर देन 300 स्पीच दिया बोलते हैं मेडिकल का बारे में। मोर देन 300 स्पीच दिया बोल के वो आर्टिकल में मैं मैडम के बारे में पढ़ा है। और मैडम तो नॉर्मल एक डॉक्टर भी नहीं, डॉक्टर ऐसा नहीं बोल सकते हैं और डॉक्टर का डॉक्टर बोल सकते हैं, एक प्रोफेसर का जैसे हम बता सकते हैं। क्यों है? मैडम का एक्सपीरियंस उतना है और मोर देन ये आर्ट आर्ट सेंटर में आईवीएफ सेंटर में काम किया है। उसमें स्पेशल बोलेगा तो अब्राड में 3 सेंटर होते हैं, एक तो शारजा में भी है, बहरीन में भी है और ऐसे ना अब्राड में 3 सेंटर में काम किया है। और मैडम के बारे में और भी ज्यादा बोलेगा तो और आज का स्पीच पूरा मैडम का प्रोफाइल में जाएगा, उतना पावरफुल बंदा है। और फर्स्ट पाकिस्तान का द आर्ट ट्रेनिंग इन बोल के पीएचडी लंदन में लिया 94 में। और पाकिस्तान का फर्स्ट लेडी पोस्ट ग्रेजुएशन भी आर्ट में पीएचडी लिया है, वो भी वार्निक यूनिवर्सिटी में लिया है। और ऐसा है ना, वेरी सिंपल बोलेगा तो बहुत सारा लोगों का एज है, मैडम का एक्सपीरियंस है मोर देन 40 इयर्स आईवीएफ में एक्सपर्ट है। वो एक्सपर्ट को नॉर्मल बंदा के जैसे हम लोग इंट्रोडक्शन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बुला सकते। और हम लोग का साथ एक बड़ा एक उस्ताद है, एक प्रोफेसर है, ऐसा हम बोल के आज का स्पीकर और अपना डॉक्टर अस्मा मुनीर मैडम को हम लोग का दिल से स्वागत करते। वेलकम मैडम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तुल्ला। मैडम आपका बात सुनने के लिए हम लोग बहुत खुशी हैं और आपका बात सुनने के लिए पाकिस्तान से, इंडिया से और नेपाल से, श्रीलंका से, मिडिल ईस्ट से और मैक्स मोर देन 10 कंट्री से आपका बात सुनने के लिए लोग हैं। और जूम लिंक में भी है और यूट्यूब का लिंक में भी है। और आपको हम लोग है ना दुआ का साथ ताली का साथ आपको यहाँ इनवाइट करते हैं मैडम। मैडम आपको आज का प्रोग्राम है, हमको उम्मीद है आपका बात का वजह से बहुत सारा लोग का परिवार में चेंजेस आएगा और दुआ करके आज आपको मैं यहाँ इनवाइट करता हूँ मैडम। वेलकम मैडम। थैंक यू बेटे। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। This would be in Hindi or in English? You want me to speak in English or Urdu? हिंदी मैडम। अच्छा।
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर, आप मेरा स्क्रीन देख रहे हो या स्लाइड स्क्रीन का? स्क्रीन आ रहा है मैडम, आपका लेकिन आप slide नहीं आ रहा है। वो सॉरी वीडियो आ रहा है, स्क्रीन नहीं आ रहा है, स्लाइड स्लाइड नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है? यस मैडम, डन मैडम, अब आ गया? यस करेक्ट मैडम। ओके, चलो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और इस दुआ के साथ कि आज हम जो कुछ शेयर कर रहे हैं उससे हम कुछ सीखें और कुछ लोगों की मदद कर सकें। वेलकम यू ऑल ऑन द ग्रेट प्लेटफॉर्म ऑफ DXN फैमिली। ये मेरे बेटे ने जो तारुफ करवाया है ये बहुत ज़्यादा हो गया। मैं एक तालिब इल्म हूँ और अभी भी बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं मालूम है। तो बहरहाल बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ और अब 27-28 साल से IVF से मुंसलिक हूँ। तो मैं आज आपको अपने फील्ड के हिसाब से और अपनी प्रोडक्ट्स के हिसाब से जो इंटरैक्टिव मालूमात हैं वो देने की कोशिश करूँगी। जिन लोगों को कुछ बात समझ में नहीं आए वो क्वेश्चंस की शक्ल में बाद में दे दें तो फिर हम उसके ऊपर एक अलग प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन खुदारा इसको बीमारियों के लिए ना समझिएगा। जो बात मैं करने जा रही हूँ वो सेहत, तंदुरुस्ती और बचत की बात है। बचत, लोग पैसे की बचत समझते हैं, हम समझते हैं कि बीमारियों से बचत की ज़िंदगी है। तो आइए बात करते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ या तौलीदी हेल्थ या अंदरूनी सेहत जो है वो क्या चीज़ है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ या तौलीदी निज़ाम या हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी सेहत का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप जिस्मानी तौर पर सही हों, बल्कि इसका मतलब ये है कि अंदरूनी अज़ा जो आपके ऑर्गन्स हैं वो भी तमाम अपनी जो प्रोडक्टिविटी को के फेजेस के लिए नॉर्मल हों और मेंटली, फिजिकली और सोशली यानी नफ्सियाती तौर पे, रूहानी तौर पे और जिस्मानी तौर पर भी आप सेहतमंद हैं या नहीं हैं। अब हमारा सामने फोकस क्या होता है, हम किस किस्म की सेहत चाहते हैं। हम ऐसी सेहत चाहते हैं जो सर से पैर तक हमें एक इंश्योरेंस दे, हमें सर से पैर तक हमारे जिस्म को फिजिकल फिटनेस की तरफ ले जाए और एक ऐसी सर्विस हो जो एक तो हम अफोर्ड कर सकें अपने आप को ठीक रखना और हमें आसानी से भी मिल जाए और हमारी तमाम वो उम्र है जिसमें हम अपनी रिप्रोडक्शन को अपने जैसा दूसरा इंसान बनाने के लिए कोशिशें करते हैं उनमें हमारी मदद हो जाए। तो इन तमाम चैलेंजेस को जब हमने देखा तो मुख्तलिफ मौज़ूआत के हिसाब से हमें मुख्तलिफ चैलेंजेस मिले और उनका सामना करने में तकलीफें भी थी। मसलन लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं, लोग बच्चों के ज़ाये होने का तज़किरा करते हैं, लोगों को तालीम नहीं है कि किस तरह से किसके पास जाके बात की जाए और कौन से वो अंदरूनी मसाइल हैं कि जिनसे हम सबके सामने बात भी कर सकते हैं या हम कभी माँ-बाप भी बन सकते हैं या नहीं। तो कभी-कभी ये जो कमज़ोरियाँ हैं, अंदरूनी अज़ा की वो कमज़ोरियाँ जो आपको अपने जैसा दूसरा इंसान नहीं बनने देती, उनमें हमारे तमाम अज़ा की खामियाँ, हमारा जरासीम का हमारे अंदर होना या हमारी जल्दी शादी करना या हमारा देर से शादी करना या हमारे बच्चों का वक़्त से पहले मर जाना या हमारी माँओं का मर जाना बच्चों की पैदाइश के दौरान, ये सब मसाइल रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स में आते हैं। अगर हम एक अंदाज़ा लगाएँ तो पाकिस्तान की स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर 30 मिनट में एक औरत मर जाती है किसी न किसी वजह से जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड होती है। बल्कि एक डॉक्टर साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप ड्रिंक करें तो पूरी दुनिया में एक औरत मरती है इन तमाम मसलों की वजह से। तो ये एक गंभीर मसला है और मेरा ऑब्जेक्टिव आज ये है कि मैं तमाम उन औरतों को उन प्रॉब्लम्स की तरफ जानकारी दूँ जो मैडम उनकी सेहत को मुतासिर करने से मैडम पहले। मैडम जी, आपका आवाज है ना थोड़ा हेलो, कट हो रहा है, लगता है आपको ये कैसे बोलना है कि ये हेडसेट का वजह से क्या मालूम है, अभी ठीक है? लेकिन आवाज कट हो अभी रहा है। हाँ अभी सही है मैडम। अब ठीक है? या इस करेक्ट अब मैडम, ठीक नो है? करेक्ट, ओके? अभी ओके मैडम। ओके, ओके। मैं ज़रा सा इसको 1 सेकंड दो। अब क्लियर हो गया? या अब क्लियर?
ये क्लियर हो रहे हैं मैडम, लेकिन है ना वो आवाज है clear ना now? लास्ट में ज्यादा आवाज है तो थोड़ा कट होते हैं ना, ऐसा होते हैं। तो वॉइस ब्रेक हो रहा अभी है भी हो रहा है? यस मैडम। अच्छा अच्छा, रुको मैं हेडफोन लगाती हूँ, एक मिनट। हाँ, 1 सेकंड रुको, होल्ड करो। ओके मैडम। 1 मिनट। और आपका लैपटॉप को भी है मैडम, आप चार्ज में लगा के रखेंगे तो अच्छा मैडम, वो भी हाँ, मैडम। बैटरी डाउन हो रहा है। हाँ, एक सेकंड होल्ड करना, मैं Yes, जरा ma'am. सा इसको सही कर दूं। 1 मिनट। ओके मैडम। मैडम आपका लैपटॉप भी आप चार्ज में लगाना है क्या, क्यों बैटरी लो हो रहा है? हाँ, एक सेकंड, 1 मिनट। अभी ठीक है? ओके, ओके मैडम। ओके मैडम। कैन यू हियर मी? यस मैडम। रुक जाओ। ये नहीं हो रहा। Can you hear me now? यस नाउ ओके It's okay मैडम। now? नाउ ओके मैडम। आप वीडियो का सामने नहीं आया मैडम। 1 minute, hold on. या ओके। ये क्या है ये? It's okay now? या आवाज चलेगा मैडम। It's और okay? लेकिन आपका लैपटॉप को थोड़ा चार्ज में डालेंगे तो अच्छा है मैडम, क्यों अब आपका लैपटॉप में है ना चार्ज बंद होने वाला है। Okay? Now it's इलेक्ट्रिकल okay? चार्ज या बराबर मैडम। It's okay now? यस ओके मैडम। आवाज अभी भी कट रही है ना? हाँ वो मैडम कट और क्लियर नहीं आ रहा है। वो आपका मुश्किल है मैडम, हम लोग ये क्लियर करेंगे मैडम, नो प्रॉब्लम मैडम। मेरा नेट की वजह से है। हाँ वो है मैडम, सही है मैडम। There's a problem with the net. या I don't know what to do about it. मैंने हेडफोन लगा लिए, आपको Okay. मेरी आवाज क्लियर आएगी। ओके मैडम। Can you hear me? यस ठीक ओके है? मैडम। ओके मैडम। आवाज ठीक आ रही है? नहीं है मैडम, आप हेडफोन को निकाल के बात करेंगे तो और अच्छा आपकी रहेगा। आवाज मुझे नहीं आ रही। अच्छा मैडम, तो दूसरा आपका लैपटॉप अभी बंद होने वाला है मैडम, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिकल में थोड़ा कनेक्ट करेंगे तो अच्छा है। मेरा लैपटॉप बंद होना और बैटरी लो दिख रहा है। नहीं किया। शाबाश। अब ठीक है? आई थिंक बैटरी में वीकनेस थी। हाँ नाउ मैडम। इट्स ओके? यस ओके मैडम। चलो, थैंक यू मैडम। दैट्स फाइन नाउ। तो इंशाल्लाह बात टेक इट फ्रॉम देयर ओनली। ओके तो मैं ये बात कर रही थी कि माजरत के साथ ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स आपको बर्दाश्त करने पड़े, लेकिन ये तो मेरे और टेक्निकल चीजों के सितारे नहीं मिलते कभी-कभी। तो अब ये है कि मैं आज की जो मौजू था वो यही था कि इससे पहले जब तक हम ये बात करके खत्म करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाए कि आप अपनी केयर करना शुरू कर दें, खास तौर पे वो खवातीन जो काम कर रही हैं, वो खवातीन जो घर में काम कर रही हैं, बाहर काम कर रही हैं और अपने बारे में केयर नहीं कर रही हैं। या आप जो हजरात सुन रहे हैं, जाहिर है आपकी बहनें, आपकी बेटियां, आपकी माएँ आपके सामने और उनकी केयर करना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो मेरे नजदीक अगर मैं वुमेन टुडे का एक ब्रेक डाउन करूं तो मेरे नजदीक ये वो तबका है जो सबसे ज्यादा परेशान, सबसे ज्यादा ओवर ऑक्यूपाइड और सबसे ज्यादा सोशली, मॉरली, एथिकली जिम्मेदारियों से भरपूर जिंदगी गुजारते हैं और किसी भी जिम्मेदारी की हमने तनख्वाह नहीं देते। ना माँ को कोई तनख्वाह मिलती है, ना बेटी को कोई तनख्वाह मिलती है और ना ही एक बीवी को कोई तनख्वाह मिलती है अपने कामों की, ना ही वो केयर और रिस्पेक्ट मिलती है कि वो और ना उनको केयर हो पाती है माजरत के साथ। लेकिन ये वो तबका है जो सबसे ज्यादा मुतासिर होता है हमारी आज की मसरूफ दुनिया में। तो क्या हमारे पास कोई शॉर्टकट है? क्या हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है
कि जहाँ अपनी माँओं, अपनी बहनों और अपनी बेटियों की, अपनी बहुओं की हम केयर कर सकें। बिल्कुल हमारे पास वो सिलसिला शुरू होता है जब माँ बनने वाली होती है, उस वक़्त से उस माँ का केयर करनी पड़ती है, उस औरत की केयर करनी पड़ती है जो अभी दुनिया में नहीं आई। यानी पैदाइश से पहले से जो खराबियाँ एक बच्चे के अंदर दाखिल हो सकती हैं, उसका हमें अंदाज़ा तक नहीं है और फिर हम उसे माहौल की खराबियों से, सेहत की खराबियों से, एटीट्यूड की खराबियों से, तालीम की कमी से उसको ब्लेम देते रहते हैं और आखिर तक उसमें परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। तो 4 स्टेजेस हमारी ज़िंदगी के ऐसे हैं कि जिनको तवज्जो चाहिए। एक वो जिस वक़्त हम दुनिया में नहीं आए तो हमारी माँ को अपनी सेहत पर तवज्जो चाहिए और एक वो स्टेज के जब हम बड़े हो रहे हैं 15 साल से 19 साल तक की वो एज जिसको हम एडोलेसेंस प्यूबर्टी कहते हैं और फिर 20 साल से लेके और 35-40 साल तक की वो उम्र कि जिस वक़्त हम रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं या माँ या बाप बनने की उम्र से गुजर रहे होते हैं और फिर 45 साल से बाद की एक उम्र कि जिसमें अब हमारी उम्र ढलने के साथ-साथ हार्मोन्स की खराबियाँ, सेहत की कमजोरियाँ शामिल हो जाती हैं। तो जब हम अभी पैदा नहीं हुए उस मैडम वक़्त मैडम हमें उन सॉरी माँओं का मैडम, ख्याल आपका करना आवाज पड़ेगा। ब्रेक हो रहा है। जी, जी, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है मैडम। हेलो, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है मैडम। आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है, हाँ मैडम, आवाज़ बहुत ब्रेक हो वो रही है। आप हेडफोन हेडसेट को निकाल के थोड़ा एक एक डायरेक्ट बात करेंगे तो शायद अच्छा रहेगा मैडम। एक मिनट होल्ड कीजिए, 1 मिनट होल्ड कीजिए, 1 मिनट सब्र करो। Let's be connected to a little closer to the router, okay? 1 minute. या यस मैडम। मैडम आपका साइड से आप अनम्यूट कर सकते हैं। यस मैडम। Can you hear me now? और हाँ जी, अब सही है? नहीं, एक्चुअली क्या है, अगर कुछ बेहतर हुआ? या पहले से अभी अच्छे है, लेकिन है ना थोड़ा ब्रेक का जैसे हो रहा है, मतलब ये कट हो रहा है। मुझे नहीं पता भाई, ये तो आपके अब सिस्टम में कुछ गड़बड़ है क्योंकि मेरा जो लैपटॉप से अब मैं बिल्कुल करीब राउटर के आ गई हूँ। अब ठीक है? या ओके मैडम। कुछ बेहतर हुआ? या सर, पहले से अभी थोड़ा अच्छा मैडम। नहीं, एक सेकंड। अभी कोई बेहतर है? और एक बार मैडम। बेटर? या बेटर मैडम। आपकी आवाज बहुत कट रही है, मुझे तो अपनी आवाज आ रही है आप लेकिन आपकी उधर आवाज बहुत कट रही है। आपके सिस्टम में आप दोबारा कनेक्ट कीजिए, नहीं, मैं इधर मैं तो दोबारा सही। कनेक्ट करती हूँ। वॉइस ब्रेक हो रहा है मैडम नहीं आपका। नहीं, आपकी आवाज कट रही है मुझे। Hold on. मैडम आपका वीडियो ऑफ करके बात करके देखे मैडम। कभी कभी ऐसा भी नेटवर्क का जैसे भी होता है। जी बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। आपका वीडियो को बंद करो मैडम, बंद करके है ना बात कर सकते हैं। मैं बंद करके दोबारा कनेक्ट करती हूँ, या है ना? एक सेकंड। मलेश भाई गुड मॉर्निंग। प्रोफेसर सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आमिर भाई। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर सर।
morning, sir. मलिक भाई, मैडम आया क्या? आमिर भाई, प्रोफेसर अभी तक नहीं आए। प्रोफेसर को आवाज जा रहा नहीं लगता मेरे ख्याल से। अस्सलामुअलैकुम अमीर भाई, யாராவது நீங்க ஒரு ஆள் பேசுங்க, அப்பதான் நல்லா இருக்கும். प्रॉब्लम गुड मॉर्निंग आजा भाई। आजा இல்ல मोहम्मद फुजेरा। हाँ गुड मॉर्निंग मोहम्मद भाई। हाँ गुड मॉर्निंग। एक आदमी बात करो अच्छा रहेगा, क्यों ना काफी आदमी इंतजार कर रहा है ना, अभी डॉक्टर आना दो। अमीर भाई आप बात करेगा तो अच्छा होगा। डॉक्टर आ गया मैडम आ गया। ओके 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 मैडम आ गया। और भी प्रॉब्लम होगा तो नहीं ना, ये बाहर एग्जिट करके फिर एंट्री होने के लिए बोला, शायद उसमें ठीक हो सकता है। वही मैडम अभी किया। और ओके 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 थैंक यू। मलेश भाई, मैडम को अनम्यूट करो प्लीज। और कर दिया मैंने, ऑलरेडी कर दिया। कर दिया। हाँ मैडम को कर दिया मैंने। फिर आप आ गया, मैडम आ गया। मैडम आपका माइक ओके आ गया ओके। या मैडम अभी क्लियर है, एकदम क्लियर। चलो ओके, रिकनेक्ट किया ना मैंने तो अब ठीक हो गया। मैडम अभी एकदम क्लियर है मैडम। थैंक यू मैडम। ओके बेटा, चलो तुम लेट हो गए बहुत। हाँ एनीवेज ठीक है। हाँ ठीक है ओके, शुड आई कंटिन्यू? यस करेक्ट मैडम, गुड मैडम। ओके अस्सलाम वालेकुम। तो हम सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां से टूटा था, माजरत के साथ। तकनीकी खराबियों का हमारा जोर नहीं। और मैं जो बात करने जा रही थी वो ये थी कि हमें कब इन खवातीन की सेहत का हमें जिम्मा लेना चाहिए, और वो कौन से औकात हैं जिंदगी के, कौन से दर्जे हैं कि जब हमें इनकी सेहत का बचपन से और बुढ़ापे तक किस तरह ख्याल रखना है। और ये वो चीजें हैं कि जिनके ऊपर आप और मैं हम बहुत अरसे तक तवज्जो भी नहीं दे पाते। और कभी कभी हम सोचते हैं कि जब बच्चा पैदा हो गया तो 12-15 साल तक पली जाएगा, बढ़ी जाएगा। लेकिन ये 12 साल से लेके और 18 साल तक की जो उम्र है, सबसे ज्यादा वल्नरेबल उम्र है। ये सबसे ज्यादा पर्सनल है, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, और सबसे ज्यादा अनअवॉइडेबल अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इसमें होते हैं। और उन चेंजेस की वजह से पूरी बाकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो क्या हम इस चीजों पर तवज्जो दे रहे हैं? क्या हमारे पास उसका कोई इलाज है? अगर नहीं तो ये हमारी कमअक्ली है, कम फहमी है, और उसके लिए हमें अपने आप को सही करना होगा। क्या और मैं, आप और मैं इसके रिस्पॉन्सिबल हैं कि आने वाली 10 जनरेशंस को भी हम अपने थोड़े से इल्म से बेहतर कर सकते हैं। बहरहाल आइए फिर बात करते हैं उस स्टेज की कि जब आप 15 साल की उम्र से निकल के और 20 से 25 साल की उम्र की तरफ चलते हैं। ये वो उम्र है कि जिस वक्त दवाएं, ग़िज़ाएं, आपका वजन, आपका कद, आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपकी सोच, आपकी बीमारियां, आपके अंदरूनी मामलात और आपके बैरूनी मामलात सब मिलकर आपकी शख्सियत को सही भी कर सकते हैं और गलत भी कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजों की जानकारी एक दिन में नहीं हो जाती, ना ही ये जानकारी हमें कुल्ली तौर पर हर किताब से मिलती है। तो हम क्या करें? हमें ये करना पड़ेगा कि हम अपने बारे में, अपनी बॉडी के बारे में, अपनी सेहत के बारे में कम से कम इतना तो अंदाजा कर लें कि क्या हम फिट हैं, और अगर हम फिट नहीं हैं तो हमें क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे बच्चे का कद जो है मेरी उसकी उम्र से कम है तो मुझे फिक्र करनी चाहिए कि भाई क्या बात है। और अगर मेरे खानदान में शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, एलर्जी, ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं तो मुझे सोचना चाहिए शादी करने से पहले कि क्या ये बीमारियां मैं आने वाली जनरेशंस को देने तैयार हूं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप शादी ना करें। इसका मतलब ये जरूर है कि आप उन चीजों पर तवज्जो दें
जो आपके इन मामलात को मजीद गंभीर ना कर दें, मजीद खराब ना कर दें। एडिक्शन, सोशल मीडिया, आपकी जो आदतें हैं, आपकी जो ग़िज़ाएँ हैं, वो कम से कम इस तरह की हों जो आपको किसी मुश्किल में ना डाल दें। फिर उससे अगली स्टेज आपकी उम्र की वो होती है कि जब आप एक ढलती हुई उम्र में अपने हार्मोन्स की खराबियों की वजह से, जहाँ पे आपकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है या आपकी एक फ्रेजाइल लाइफ शुरू होती है, जिसको जैसे आपने देखा होगा ना कि कोई चीज फ्रेजाइल हो तो उस पे हम स्टिकर लगा देते हैं, हैंडल विद केयर। तो उस वक्त हमें उस स्टेज पे अपने आप को हैंडल विद केयर करना पड़ता है। और ये हैंडलिंग या ये मेंटेनेंस जो है, ग़िज़ा, लाइफस्टाइल, आदतें, सोच और उसके रिजल्ट में अगर अच्छी हेल्थ मिलती है तो फिर ये एज भी कोई मैटर नहीं करती, जस्ट रिमेन अ नंबर। और फिर हम ज्यादा एज के होके भी यंग होते हैं इंटरनली। और इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी हमारी ग़िज़ा के ऊपर है, उन ग़िज़ाओं पर है जो हम उन माओं को देते हैं उनकी माँ बनने से पहले और उनकी उस 2-2.5 साल की कैफियत में जब उन्हें दूध पिलाया, बच्चों को दूध पिलाना होता है। तो ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है कि हर माँ को एक अच्छी ग़िज़ा, एक अच्छी सेहतमंद एनवायरनमेंट और वो रिस्क फैक्टर जो उस माँ को मिल सकते हैं उन खराबियों की वजह से, उससे हम बचा सकें। या उसकी पुरानी हिस्ट्री में कोई ऐसी बात हो कि जो उसके आने वाले बच्चे को कोई डर है, कोई कमजोरी है या कोई ऐसी चीज है कि जो उसकी कमजोरी की वजह से उसके बच्चे को प्रॉब्लम में डाल सकती है, इसकी जानकारी भी जरूरी है। फिर वो निगहदाश्त भी, उनकी केयर भी कि वो माँ बनने के उस तमाम अमल के दौरान किस तरीके से अपनी केयर करती हैं, किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करती हैं और किन ग़िज़ाओं से वो एक बेहतर बच्चे की नशो-नुमा में हेल्प कर सकती हैं। हमारे पास हमारे 3 बड़े ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इस स्टेज में उन तमाम ख़वातीन की मदद कर सकते हैं जिनमें मोरेनज़ी, स्पाइरुलिना, लाइन्स में। इस अमल में कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी मुश्किल, इस पूरे 9 महीने के दौर में उल्टियाँ, तबीयत की खराबी, दवाओं का ना देना क्योंकि हम बहुत सारी दवाएँ इस स्टेज पे नहीं दे सकते। तो ये वो हार्मोनल चेंजेस हैं जो हर माँ को झेलने पड़ते हैं। उसमें पानी की फराहमी, फाइबर की फराहमी जो कॉन्स्टिपेशन को बचत कर सकती है, उसके साथ-साथ हमारे ये तीनों प्रोडक्ट्स हमें हेल्प कर सकते हैं। अब हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों होती है प्रेगनेंसी में? एक तो ये कि तवानाई चाहिए, दूसरे ये प्रोडक्शन चाहिए, बच्चे की ग्रोथ चाहिए, जिसके लिए उसको एक तवानाई के साथ-साथ वो तमाम मिनरल्स और विटामिन्स चाहिए, जो उसे बेहतर कर सके। वो क्या विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो प्रेगनेंसी में चाहिए होते हैं? इनमें आयरन, फोलेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी की एक मिकदार है, एक मखसूस मिकदार है, जो हर औरत को ज़रूरत है। और उसकी ज़रूरत की वजह से अगर वो पूरी ना हो, तो फिर आने वाले बच्चे में, आने वाली बच्ची में वो प्रॉब्लम्स हम नफ़ी नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते, कितना भी हम उसका ख़्याल कर लें। मसलन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, सिर्फ ज़रा सी फॉलिक एसिड की कमी की वजह से आसाबी तौर पे बच्चा बीमार हो सकता है। उसकी स्पाइनल कॉर्ड का जुड़ना या उसके ऊपर जो खाल होती है वो जुड़ती नहीं है, वो छोटा-सा डिफेक्ट रह जाता है वहाँ पर और ये ज़िंदगी को खतरा भी हो सकता है। इसी तरह आयरन है, जो फलाद जिसको आप उर्दू में या हिंदी में कह लें, तमाम सेल्स की रिक्वायरमेंट है क्योंकि वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रखने वाली हीमोग्लोबिन का हिस्सा है और प्रेगनेंसी में इसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो माँ की जो खून की सेहत है, वो उसको पूरा करने के लिए हमारे पास ऐसी ग़िज़ाएँ होनी चाहिए, जो माँ और बच्चे की सेहत के साथ-साथ उन तमाम में मामलात की भी निगहदाश्त कर सकें, जो एक तौलीदी निज़ाम में या पैदाइश के अमल में उसको कमज़ोरी या उसकी जान को खतरा हो सकता है। अब जिस तरह आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, खून की कमी, उससे उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर हो जाती है। खून की कमी से बच्चों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। अब ये सब बातें तो किताबी बातें हैं, मगर हम इनको हासिल कैसे करें? इन तवानाई को, इन तमाम ज़रूरियात को हम कैसे ले सकते हैं कि हमें एनर्जी भी मिल जाए, हमें प्रोटीन भी मिल जाएँ, हमें न्यूट्रिशन भी मिल जाए और हमें तमाम वो मिनरल्स भी मिल जाएँ जो कि एक माँ और बच्चे की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। थैंक गॉड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रिएक्शन के ज़रिए हमें वो प्लेटफ़ॉर्म दे दिया, जो हमारी इन तमाम ज़रूरियात की फराहमी में हमारी मदद कर सकता है।
और ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो तमाम तौर पर एक होने वाली माँ को और एक माँ बनने के बाद और बच्चे की तमाम तर जिंदगी उसके मीनोपॉज की स्टेज तक, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हर स्टेज में उसको हेल्प कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी फैमिली के लिए, एक वो बच्चा जो अभी दुनिया में नहीं आया, एक वो माँ जो अभी उसने अपने बच्चे को देखा नहीं, वहां से लेकर उस बच्चे के बुढ़ापे तक हर साइज के बच्चे के लिए, हर साइज के बड़े के लिए तवानाई देने वाली और आपकी सेहत का ख्याल रखने वाली जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आपको इस प्लेटफॉर्म से मिल जाती है। जो सबसे बड़ा पिलर इस वक्त हमारे पास डीएक्सन का है वो है गैनोडर्मा ल्यूसिडम, और बकौल डॉक्टर लिम के गैनोडर्मा बीमारी को ट्रीट नहीं करता है, वो पूरे जिस्म को ट्रीट करता है और फिर जिस्म आपका बीमारियों से बचता है, कमजोरियों से बचता है। तो आइए हम देखें कि हमारा ये गैनोडर्मा करता क्या है, और ये जो खराबियां हैं हमारी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सही नहीं चलने देती, वहां पर गैनोडर्मा कैसे काम कर सकता है। पैदाइश की बहुत सारी खराबियां टॉक्सिन्स की वजह से, आपकी डिफॉर्मिटीज ऑफ द ऑर्गन्स की वजह से और हमारी ग़िज़ाई खराबियों की वजह से, हार्मोन्स की खराबियों की वजह से और बहुत सारी ऐसी मुश्किलें हैं जिनकी वजह से हमारा ये निज़ाम सही नहीं चलता। अगर उसको हेल्थ देनी हो तो हमें डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा, हमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए होंगे जो फ्री रेडिकल से हमें बचा सके, हमारी बॉडी के स्ट्रेस को सही कर सकें, हमारी रगों को ठीक कर सकें, और मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो कि जिंसिंग से भी 5 गुना ज्यादा ताकत रखता है, वो हमारे पास ऋषि गैनोडर्मा या लिंगजी के तौर पे मौजूद है। अब हमें सिर्फ यही नहीं कि वो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करता है, हमें बचाता भी है। बचत की भी एक स्कीम है। किस चीज की बचत? बीमारी से बचत, एजिंग से बचत, और उन तमाम चीजों को जो हमारे जिस्म से टकराती हैं उनको हमें नुकसान ना पहुंचाने की जमानत भी देता है, यानी जिसको हम कुव्वत मुदाफियत या इम्यूनिटी कहते हैं। अब इम्यूनिटी आम अल्फाज में लोगों को वैक्सीन से मिलती है, या आप खुद बीमार हो जाएं उस बीमारी में तो फिर आप इम्यून हो जाते हैं। बच्चों में खास तौर पे ये चीज हमें माँ के दूध से मिलती है, और हम आगे देखेंगे कि हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि माँ के दूध की खासियत रखते हैं। तो पावरफुल इम्यूनो मॉड्यूलेटर के तौर पे गैनोडर्मा हमारे पास है, और इसमें हाईएस्ट इफेक्ट इसलिए भी है कि आज के जमाने में हम देख रहे हैं कि इस वक्त हमें कितना लड़ना पड़ रहा है कोविड से, वायरसेस से, जरासीम से, कैंसर से, एलर्जी से, और इन तमाम चीजों में गैनोडर्मा में मौजूद इंटरल्यूकिन, इंटरफेरॉन जैसे चीजें हमें वहां मदद करती हैं। अब हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन जो है वो आपको मालूम है कि हमारी रगें हैं, और इन रगों की कमजोरी, इन रगों में खून का ना सही जाना, और इन रगों से हमारी ताकत जो मिलती है हमारे आज़ा को, अगर ये रगें ठीक काम नहीं करेंगी तो हमारे आज़ा भी ताकतवर नहीं हो सकते। तो उनका फ्लो बढ़ाने के लिए, उनका फंक्शन ठीक करने के लिए, हमारे ऑर्गन्स को ग़िज़ाइयत पहुंचाने के लिए रगों को सही वक्त पे फैलना और सिकुड़ना पड़ता है, और उसको हम कहते हैं वेज़ोडाइलेटिंग इफेक्ट, जो कि उम्र के साथ साथ कम होना शुरू हो जाता है, और इसीलिए हमारे उम्र के गुजरने के साथ साथ हमें बीमारियां और हमारी तवानाई में भी फर्क आ जाता है। तो गैनोडर्मा इस तरह से भी आपकी हेल्प करता है। और जैसा मैंने कहा कि बिगेस्ट सिस्टम जो है हमारा, और कार्डियोवास्कुलर और ब्लड वेसल्स हैं, उसकी सिक्योरिटी ये लेता है। खून में जमने की सलाहियत अगर खुदा न खास्ता ज्यादा हो जाए तो हार्ट अटैक से लेके स्ट्रोक तक की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वो एंटी प्लेटलेट इफेक्ट गैनोडर्मा आपको देता है। इससे आपके माइक्रो और मैक्रो सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव करते हैं। इसकी वजह से बहुत सारी जो जेर असर मसाइल हैं वो सही हो जाते हैं, यानी सूजन, वर्म, एलर्जी, और तो और कैंसर या बुरे सेल्स की नशोनुमा को भी गैनोडर्मा रोकता है। तो एक तरफ ये टॉनिक हो गया और एक तरफ ये प्रिवेंटिव प्रोडक्ट हो गया कि जो कोई अगर आपके जिस्म में कुछ चीज दाखिल हो जाए तो उसको बीमार भगाए। तो ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन हो, चाहे वो शुगर की रेगुलेशन हो, सूजन वर्म हो जोड़ों की, या एलर्जी हो, 1977 से कैंसर के खिलाफ भी इसका काम देखा गया। सब चीजों में इसकी सप्लीमेंटेशन और इसकी इफेक्ट को बेहतर माना गया।
और जब जाहिर है ये भी देखा गया कि जो लोग गैनोडर्मा को इस्तेमाल करते हैं वो नफ्सियाती तौर पे या दिमागी तौर पे भी बेहतर होते हैं, उनकी एक्टिविटी, उनकी स्लीप, उनकी नींद, उनका रिएक्शंस, उनका एटीट्यूड, उनका मिजाज जो है वो आम लोगों से मुख्तलिफ होता है। और जहां जब ये फर्क आ जाए तो इससे बेहतर इंसान की तश्कील मुश्किल है। तो लिवर टॉनिक हो गया, कार्डियक टॉनिक हो गया, किडनी टॉनिक हो गया, शुगर का कंट्रोल करना शुरू कर दिया सिर्फ इसीलिए कि आपकी बॉडी को माइक्रो न्यूट्रिशन दिया उसने, रिपेयर करने की ताकत दी। और रिपेयर जब होती है तो फिर इट इज द मोस्ट पावरफुल प्रोटेक्शन स्पेशली इन ओल्ड एज। यानी एक ऐसा एडेप्टोजन हो गया जो कि ऐसी ग़िज़ा है कि नॉन टॉक्सिक भी है, पूरे तौर पर आपको नॉर्मलाइज भी करता है, आपको हेल्थ भी देता है और बीमारियों से बचाता भी। अब आइए अब देखते हैं कि इस वक्त हमें सबसे ज्यादा परेशानी दुनिया में किस चीज की है। हमें सबसे ज्यादा परेशानी से है, यानी हम लोग परेशान ज्यादा होते हैं। अब उस परेशानी को आप स्ट्रेस का नाम दे दें तो तकरीबन 12 तरह के स्ट्रेसेस मैं आपको बता सकती हूँ कि हर शख्स को इस वक्त किसी न किसी तरह का स्ट्रेस है। अब चाहे वो बीमारी हो, सोच हो, जॉब हो, फाइनेंस हो, इवन ट्रैवलिंग हो या घर का माहौल हो, आपस की ताल्लुकात हो, स्ट्रेस हमेशा इंसान की जिस्मानी सेहत के दुश्मन रहा। और इसीलिए इस केमिकल, फिजिकल और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को मैं स्ट्रेस देती हूँ कि हमारे पास ये तमाम आर्टिकल्स हैं जो ये बताते हैं कि एंटी स्ट्रेस गैनोडर्मा जो है वो एंटी स्ट्रेस फूड सप्लीमेंट है। बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने देखे जिसमें मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी डॉक्टर रंजन को कि जिन्होंने इन आर्टिकल्स की फरहमी को हम तक आसान बनाया। कैंसर की मुख्तलिफ किस्मों के ऊपर ये आर्टिकल्स लिखे गए और इन्होंने साबित किया कि गैनोडर्मा जो है वो किस तरह से कैंसर से हमें प्रोटेक्शन देता है। ये तमाम वो इन्वेजिव सेल्स के खिलाफ काम करना, ये तमाम आर्टिकल्स इस बात को साबित करते हैं कि किस तरीके से वो इम्यूनिटी देता है, किस तरीके से वायरस के खिलाफ काम करता है, दिल को सेहत देता है, जिगर को सेहत देता है और हमारे ऑर्गन्स को नॉर्मल फंक्शन करने पे मजबूर कर देता है। दिल की सेहत से हम कैसी बात करते हैं, क्योंकि जब हम माइक्रो सर्कुलेशन की बात करते हैं तो दिल को हर वक्त इंसल्ट उठानी पड़ती है, क्योंकि हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारे खाना पीना हमारी तमाम रगों का दुश्मन है। जिस तरीके से चिकनाई हम लेते हैं, जिस तरीके से हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमारी रगों का सेहत मुतासिर होती है और इसी तरह हमारे दिल को धड़का रहता है। और गैनोडर्मा इस तमाम तरीके से दिल की बचत करता है। हार्ट की टॉक्सिसिटी में गैनोडिलन ए और बी गैनोडर्मा में ऐसे एजेंट्स हैं जो हमारे शुगर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, हमारे पेनक्रियास के खून के दौरान को बेहतर कर रहे होते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को, इंसुलिन सेंसिटाइजेशन को, यानी वो चीजें हैं कि जिसको दवाएं आज हम काम कर रहे हैं तो हमें 50 दवाएं लेनी पड़ती और यहाँ गैनोडर्मा एक होते हुए दवा की जरूरत को खत्म करके आपको सेहत देता है। गैनोडर्मा की जो अज्जा तो तकरीबन 412 से भी ज्यादा हैं, उनके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, यानी जब कोई सेल बीमार हो जाता है तो उसको रिपेयर करके वापस उसकी उसी नहज पे लेके आना जिस पे वो था, एक बहुत बड़ा मिरेकल है। इसमें चाहे वो मैदे के सेल्स हो, चाहे वो म्यूकोजल सेल्स हो, चाहे वो आपके ब्रेन के सेल्स हो या आपके स्किन के सेल्स हो, हर जगह ये रिपेयर करता है। आज हम बात करते हैं वायरसेस की, तो ये एंटीवायरल प्रॉपर्टीज रखता है और इसकी भी हमारे पास खतीर तादाद में एक ऐसे एविडेंसेस मौजूद हैं कि जो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और वायरल एक्टिविटी के खिलाफ इसको देखा गया, जो कि गैनोडरिक एसिड इसके अंदर एक एक्टिव एजेंट है गैनोडर्मा में जो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। फिर जितनी ज्यादा आप जितने दिनों तक गैनोडर्मा इस्तेमाल करते हैं उतना ही ज्यादा आपका रिपेयर का फंक्शन जो है वो देर पा रहता है। उसके लिए तमाम सबूत हैं कि हमारी बॉडी में जितना भी ज्यादा इफेक्ट, जितनी देर तक आप ये प्रोडक्ट्स लेते हैं उतना ज्यादा आप इसको शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये आरजीजीएल की शक्ल में है, पाउडर की शक्ल में है, गैनो ऑयल की शक्ल में है, हमारे पास कॉफी और चॉकलेट मिल्क की शक्ल में है, हमारे सोप की शक्ल में है, शैम्पू की शक्ल में। जिस तरह से भी आप जिस्म को बेहतर बना सकते हैं, ये आपकी अंदर एक डॉक्टर लिम ने एक ऐसी शानदार हिकमत अमली अपनाई है कि किसी तरीके से आपके जिस्म को इससे
फायदा उठाने से आप बचा नहीं सकते। इसका मतलब अगर हम देखें तो गैनोडर्मा का क्या काम है? गैनोडर्मा ऑक्सीजन की फराहमी देता है, गैनोडर्मा आपको अच्छी सेहत देता है, सुकून देता है, गैनोडर्मा आपको इम्यूनिटी देता है, गैनोडर्मा एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी बॉडी के सर्कुलेशन को बेहतर करता है, आपकी बॉडी के बैलेंसेस को सही करता है और डिटॉक्स करता है। अब आप आइए अपने दूसरे पिलर की तरफ, जिसको हम स्पाइरुलिना कहते हैं। स्पाइरुलिना ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से 3.5 बिलियन ईयर्स से दुनिया में मौजूद है और इसको हम ग्रीन ब्लड भी कहते हैं। विटामिन मिनरल के साथ साथ अमाइनो एसिड्स, क्लोरोफिल्स, एंजाइम्स और एक सोलर एनर्जी की एक ऐसी चीज जो अल्लाह ने एक कूजे में दरिया बंद किया है, आपको मुहैया है, जो अप्रूव्ड है WHO, USFDA से और FAO जो फेडरल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने इसको बेस्ट फूड ऑफ टुमारो कहा। यानी कंपैरिजन स्टडीज की गई और इसको बेस्ट अवार्ड दिए गए। डॉक्टर डार्विन ने कहा कि भाई इसके अंदर तो रिचेस्ट प्रोटीन का एक खजाना है, फैट्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स, आयरन, बी कॉम्प्लेक्स की एक लातादार खजाना और ट्रेस एलिमेंट्स जो आपके सेल्स को जिंदा रखते हैं। एडिक्वेट हीमोग्लोबिन लेवल की मेंटेनेंस के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई कैरियर के लिए एसेंशियल है। तो स्पाइरुलिना जो हीमोग्लोबिन को बनाने में आपकी मदद करता है, इस तरह से हम खून की फराहमी जो हमें बाहर से करनी पड़ती है उसको हम अपने जिस्म के अंदर ही बना सकते हैं। पैदाइश के अमल से लेके पैदाइश से पहले तक की जो कमजोरियां बच्चे और माँ में हो सकती हैं, उनसे ये बचाता है। उन लड़कियों में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो 12 से 15 साल की उम्र की लड़कियों में डिस्मेनोरिया के इश्यूज हैं, उनको सेंसरी नर्व सेंसेशन के लिए इसके इफेक्ट्स वहां देखे गए। स्पाइरुलिना को जब कंपेयर किया गया सिंथेटिक आयरन से, वहां इसको कहीं बेहतर पाया गया। जहां आप खून को बढ़ाने के लिए आयरन के इंजेक्शंस देते हैं, जब उससे कंपेयर किया गया तो पता चला ये बहुत सेफ है, बहुत इकोनॉमिकल है और बहुत आसानी से एक बेहतरीन तौर पे नया खून बना सकती है। इस तरह से आप खून की बोतलें के लगाने से बच जाते हैं। और एक स्टडी के मुताबिक जो 53 पेशेंट्स की गई, उन्होंने देखा कि अगर हमने लोगों को स्पाइरुलिना शुरू की तो हमने तकरीबन 70 से 80 बोतलें खून की महफूज कर ली, जरूरत नहीं पड़ी और स्पाइरुलिना ने उनके खून को वापस उस मकदार तक पहुंचा दिया। तो अब इसके फायदे कौन कौन उठा सकता है? एनर्जी के लिए, रेजिस्टेंस के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, स्टेमिना के लिए, बीमारी के लिए, आपकी खूबसूरती के लिए, प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के बाद, प्रेग्नेंट होने की कोशिश से पहले और उसके बाद, प्यूबर्टी के स्टेजेस में और मेनोपॉज के स्टेजेस में, और फिर आपकी खूबसूरती के लिए, अपने वजन की मेंटेनेंस के लिए। एक दुनिया है, एक वेल्थ ऑफ बेनिफिट स्पाइरुलिना में मौजूद है। पूरी फैमिली आपकी स्पाइरुलिना की मौजूदगी से फायदा उठा सकती है। एनर्जी के लिए, रेजिस्टेंस के लिए, थकन के लिए, बीमारी से रिकवरी के लिए, और छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा बुजुर्ग आपके इस प्रोडक्ट से फायदा उठा सकता है और तवानाई ले सकता है। जो लोग काम करते हैं, जो लोग पढ़ते हैं, जो एक्स्ट्रा तवानाई जिनको जरूरत है, उनकी कंसंट्रेशन के लिए, उनको फिट रखने के लिए, दिमाग को उनको तेज करने के लिए और स्ट्रेस से लड़ने के लिए कि बहुत फायदेमंद है। जो लोग स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो देते हैं, उनके स्पोर्ट्स के लिए, स्टेमिना प्रोड्यूसन, फिटनेस के लिए, पावर जनरेशन के लिए, क्विक रिकवरी फ्रॉम फटीक से आपको तवानाई देता है। और 50 के ऊपर तो आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एजिंग प्रोसेस आपको हर चीज स्लो कर देता है, आपके डिफेंस कम कर देता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। तो ये तमाम चीजें स्पाइरुलिना वहां टेक ओवर करता है। फिर कौन खूबसूरत होना नहीं चाहता? एक हेल्दी स्किन, एक हेल्दी लुक, आपके बाल, आपके नाखून, आपकी स्किन, आपकी ग्लो, आपकी आईसाइट की मेंटेनेंस के लिए स्पाइरुलिना काम करता है। फ्लेक्सिबल नेल्स के लिए, गुड क्वालिटी हेयर के लिए, गुड क्वालिटी स्किन के लिए आप स्पाइरुलिना का इस्तेमाल कर सकते हैं। जेट लैग से बचने के लिए स्पाइरुलिना का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक कंपैरेटिव एनालिसिस, तो ये आप सबको मालूम है कि 12 गोलियों में जो जादू है, अगर आप वो कंपेयर करते हैं तो एक लातादाद मिकदार आपको सब्जियों और सलाद और फलों की लेनी पड़ेगी, जो कि आपको सिर्फ 12 गोलियों में मिल जाती है। तो इसका मैसेज ये हुआ, एक सस्ती, महफूज और कुदरती ग़िज़ा जो कि पूरी दुनिया के साइंसदानों ने मानी है
और अगर आप अपने खानदान की बेहतरी चाहते हैं तो स्पाइरुलिना को अपने घर ले आइए, आपका खानदान की जिंदगी बदल जाएगी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ गैनोडर्मा और स्पाइरुलिना इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ल्ड। तवानाई की सूरत में, बैलेंसिंग की सूरत में, रिपेयर की सूरत में और आपको सेहत देने के लिए किसी भी उम्र में बेहतरीन एक कॉम्बिनेशन। तीसरा पिलर जो हमारा है वो मोरिंडा सिट्रोफोलिया, जिसको हम मोरेंजी या मोरेंजाइम के नाम से जानते हैं। इसको मैं कहती हूँ पूरी सेहत एक गिलास में, यानी एक ग्लास में अगर आपको कंप्लीट सेहत लेनी है तो वो आप मोरेंजी से ले सकते हैं, क्योंकि वो आंतों से लेकर और स्किन तक, जेनिटल ट्रैक्ट से लेकर और बोन्स तक, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से लेके आईज, गम्स, टूथ, लंग्स, किडनी, सब को सेहत दे सकता है नोनी जूस या मोरेंजी। डॉक्टर विलियम्स के मुताबिक तमाम सिस्टम, मेंटल सिस्टम से लेके, नर्वस सिस्टम से लेके और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, 15 सिस्टम आपके बॉडी के ऐसे हैं जो इससे फायदा उठा सकते हैं। इसकी कॉम्पोजिशन में नेचोर आपका नोनी फ्रूट के कंटेंट है और साथ में रोजेल है, जो कि टेस्ट के लिए इसके अंदर डाला गया, फुल ऑफ विटामिन सी है। 2 चमचे अगर 3 दफा 2 दफा आप ठंडे या गर्म पानी में ले लें तो आपकी मेदे की सफाई, ब्रेन की डेवलपमेंट, स्ट्रेस का कम होना, आसाब का सही होना, सब कुछ मुमकिन। तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट टूल, इट्स कहते हैं ना किंग ऑफ एंजाइम्स कहा इसको, कि एनहांसिंग डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सेलुलर रेगुलेशन, गायनी के इश्यूज, फिर ऑब्स्टेट्रिक इश्यूज, प्रेगनेंसी के इश्यूज और फिर खूबसूरती के इश्यूज। एक लड़की का या एक लड़के का मैं कहूंगी कि हार्मोनल फ्रेंड जो है वो मोरेंजी है, जो आपके हार्मोन्स को बेहतरीन रखता है। ऑस्ट्रेलिया के टॉप मोस्ट जो मॉडल्स हैं वो इसे इस्तेमाल करती हैं। उनका कहना ये है कि हम पानी नहीं, हम नोनी पीते हैं। और इसके साथ साथ आजकल के माहौल में जब हमें धड़का लगा हुआ हो हमें कोविड-19 का, तो रेस्पिरेटरी जहां बात आती है लंग्स की, वहां पे भी मोरेंजी आपको खांसी, हिचकी, कोल्ड, फ्लू, चेस्ट कंडीशन, नेजल इश्यूज, आवाज की खराबी, एस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, इसको हम कहाँ नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो यानी अब ऋषि स्पाइरुलिना मोरेंजी के बारे में आपको इतनी जानकारी मिल गई है कि आप आंख बंद करके अपने पूरे खानदान को बीमारियों से बचा सकते हैं और एक खूबसूरत जिंदगी दे सकते हैं। आइए चलते चलते 2-3 प्रोडक्ट्स और पढ़ लें। इसमें कॉर्डिसेप्स, जिसको मैं एलिक्सर ऑफ लाइफ कहती हूँ, स्टेमिना प्रोड्यूसिंग, सारी दुनिया में इसका चर्चा है, क्योंकि जो लोग एथलीट्स थे उन लोगों ने साबित कर दिया कि जो बेस्ट स्टेमिना उनको मिला, उनको कॉर्डिसेप्स से मिला। मेमोरी, कंसंट्रेशन, मसल फटीग, सेक्सुअल ड्राइव, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस से मिली। यानी ये भी माइक्रो सर्कुलेशन पे काम करता है, जिसकी वजह से सांस की नालियों से लेके गुर्दों की नालियों तक और स्किन से लेके ब्रेन तक, आंखों से लेके कान तक की बारीक बारीक जो नालियां हैं खून की, उनको सेहत देता है। इसीलिए इसको माइक्रो सर्कुलेशन का एक टॉनिक कहा गया, जो कि जहां टेस्टिकुलर फंक्शन आया, जहां ओवेरियन फंक्शन आया, जहां सेक्सुअल डिजायर आई, वहां भी इसने अपने फर्क्स दिखाए। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की इंप्रूवमेंट के लिए देखा गया कि जो लोगों ने कॉर्डिसेप्स इस्तेमाल किया 40% उनकी डिजीजेस जल्दी रिकवर हो गई। डॉक्टर जॉर्ज हैल्पन, जो कि हांगकांग यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि भाई इसके अंदर तो ऐसी एनर्जी है कि इंसान क्या जानवरों के लिए भी बहुत मुफीद है और ऐसा बैलेंस देती है जो कि ऑक्सीजन को ज्यादा कुव्वत से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खास तौर पे दिल की रफ्तार के लिए, दिल के पट्टों की मजबूती के लिए कॉर्डिसेप्स बेहतरीन चीज शामिल हो। फिर जो चीज दिल की बीमारियों की वजह बनती है वो है आपकी चिकनाई या कोलेस्ट्रॉल, जो कि लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, जो कि अगर रगों में जमा हो जाए तो हार्ट अटैक तक हो जाता है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल बनाने में हेल्प करती है और बैड कोलेस्ट्रॉल को साफ करती है। जेनेटिक कंट्रोल, कोई भी दुनिया का ऐसी ग़िज़ा नहीं है जो आपकी जेनेटिक्स को बेहतर कर सके। तो ऋषि और कॉर्डिसेप्स ये 2 ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिन्होंने देखा कि जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर, जो हमारी शनाख्त है, उनकी रिपेयर करती है अगर उनमें कुछ टूट-फूट हो जाती है। तो सेल की वायबिलिटी और फंक्शंस की इंप्रूवमेंट के साथ-साथ
सेल्स की रिपेयर और बीमारियों के दौरान उसकी रिपेयर, चाहे वो किडनी फंक्शन हो या लिवर फंक्शन हो, सबूत मिलते गए और लोग इसको इस्तेमाल करते गए। फिर सबसे बड़ा मसला कैंसर का था, इस पे कैंसर पे भी स्टडी किया गया। तो उन्होंने कहा अभी 6 ग्राम अगर आप रेगुलर कॉर्डिसेप लेते हैं तो आप कैंसर के मास को खासी हद तक कम कर सकते हैं। रिसर्चर्स जापान में ये कहते हैं कि अगर हमने इम्यून सिस्टम को रिएक्टिविटी को बढ़ाना है तो हमें कॉर्डिसेप को इस्तेमाल करना चाहिए। और रिडक्शन इन साइज हमने देखा है प्रोलॉन्ग यूज के बाद, जो कि सर्वाइवल टाइम को जिसने बढ़ा दिया। इसी तरह कुव्वत मुदाफियत के जिम्मेदार एनके सेल्स हैं, जो कि कॉर्डिसेप साइनेंसिस इस इम्यून सिस्टम को एनहांस करता है, इन एनके सेल्स को बढ़ाता है। एनके का मतलब नेचुरल किलर, कुदरती तौर पर आपकी पुलिस फोर्स को बढ़ाता है, इंप्रूव करता है इम्यून सिस्टम को। और फास्ट एजिंग, जिन लोगों में फास्ट एजिंग हम देख रहे हैं वो आजकल खवातीन या हजरात अपनी उम्र से ज्यादा उनके ऑर्गन्स जल्दी बूढ़े हो जा रहे हैं, इसीलिए लावलदियत भी ज्यादा हम कम उम्र में देखने लगे। तो इम्प्रूवमेंट हमें मिला, फटीग में इम्प्रूवमेंट मिला, हमें टेम्परेचर कंट्रोल में इम्प्रूवमेंट मिला, एंटी एजिंग फाइटिंग में कंट्रोल में मिला कॉर्डिसेप इस्तेमाल करने के बाद। और जाहिर है फ्री रेडिकल्स, हमारे सारे प्रोडक्ट फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं। और अब रिएक्शन की कॉर्डिसेप में और दूसरी रिएक्शन में क्या फर्क है? रिएक्शन की कॉर्डिसेप जो है तो ये कि 100% कॉर्डिसेप, तो इसमें कोई चीज मिलावट नहीं है, इसकी आसानी से ये हजम होती है और आसानी से इससे चीजें प्रिपेयर की जा सकती है और क्वालिटी कंट्रोल्ड है। और एक टैबलेट में तकरीबन 300 मिलीग्राम कॉर्डिसेप्स आपको मिलता है। और ये तमाम सेफ्टी मेजर्स हैं और ये तमाम कॉर्डिसेप्स के जो रिकमेंडेड डोजेज है वो हमें रिसर्च से मिलती है और हम एज एन एंटी एजिंग प्रोसेस भी उसको ले सकते हैं। ये प्रोडक्ट पोटेंशियल यहाँ अवेलेबल नहीं है तो इसके बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन बहरहाल हमें जिंदगी को समझना है। तो ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर मुझे नहीं चाहिए, ये तस्वीर मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपने खानदान ऐसा चाहिए, हंसता खेलता यंग और जाते वक्त तक यंग रहता हुआ वो खानदान जो बीमारियों से बचा रहे और लोगों की मदद करने तैयार हो। एक हेल्दी जिस्म ही हेल्दी सोच रख सकता है और ये हेल्दी सोच ही हमारे माशरे को तब्दील कर सकती है। और जब सोच बदलेगी, लोग बदलेंगे, माशरा बदलेगा तो फिर दुनिया भी खूबसूरत हो जाएगी। तो हमारी डेली रिक्वायरमेंट के लिए अगर सवाल पैदा होता है कि हमें कितना खाना चाहिए जो हम फिट रहे, तो कम से कम 1 ग्राम यानी 4 RGGL, 2 पेयर RGGL के मिनिमम हमारी रिक्वायरमेंट है, या 3 चमचे या 2.5 चमचे ऋषि हमारी डेली की रिक्वायरमेंट है। हमें कॉफी का अगर हम ले रहे हैं तो कम से कम 1 या 2 कॉफी के पैकेट हमें पीना चाहिए। अगर कोकोजी ले रहे हैं तो हमें कम से कम 1 सैशे रोजाना लेना चाहिए बच्चों को। और स्पायरुलिना 4 से 12, और खून की कमी है तो 50-60 तक दी जा सकती है बगैर किसी साइड इफेक्ट के। मोरंजी की पूरी बोतल लैज़लो ने पी के आपको दिखाई। हैट्स ऑफ टू मिस्टर लैज़लो, आवर ग्रेट मेंटर एंड लीडर एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग एम्बेसडर ऑफ DXN। तो उनकी जिंदगी आपके सामने मोरंजी की एक लिविंग लेजेंड के साथ मिलती है हमें। फिर कॉर्डिसेप्स 2 से 4 अगर रोजाना ले लें तो आपने अपने दिल, दिमाग और उनके तमाम रगों को सेहत दे दी। लाइंस में अगर आपने 4 से 10 रोजाना ले ली तो अपने आसाब को सेहत दे दी। और कॉर्डिपाइन अगर आपने 2 से 4 चमचे पी लिए तो आपने पाइनएप्पल की जो इफादियत के साथ साथ कॉर्डिसेप्स की इफादियत भी ले ली। और टी ट्री क्रीम से अगर आपने सैनिटाइज कर लिया अपने आप को और अपने लंग्स की हिफाजत कर ली, अपनी स्किन की हिफाजत कर ली। यहाँ मैंने इस वक्त टी ट्री क्रीम का तस्करा इसलिए किया कि इस वक्त जिस तरह से UAE गुजर रहा है या पूरी दुनिया इस वक्त कोविड से लड़ रही है, वहां पर सिक्योरिटी सिर्फ प्रिवेंशन में है, सिक्योरिटी सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने में है। और हम जिन चीजों से इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं वो खुद टॉक्सिक है। एल्कोहल, सैनिटाइजर्स अल्कोहल से बन रहे हैं और अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल स्किन के लिए एक बैड न्यूज है। तो टी ट्री क्रीम एक मॉइस्चराइजर के तौर पर भी आप यूज करें, जो कि एंटीवायरल भी है, एंटीबैक्टीरियल भी है और एंटी एक्जिमेटिस प्रॉपर्टीज रखता है। स्किन केयर की तमाम सहूलतें आपको उससे मिल जाती हैं। और फिर लोगों ने तो उसको मिक्स में इस्तेमाल किया तो उन्होंने अपने लंग्स की सिक्योरिटी, अब नेजल ब्लॉकेट की सिक्योरिटी, और यहाँ हमें वही सब कुछ चाहिए। तो ये तमाम तवानाइयाँ और ये तमाम तमगे
इस बात की मिसाल है कि डीएक्सन के प्रोडक्ट्स A1 प्रोडक्ट्स हैं, डीएक्सन A1 कंपनी है, और A1 लाइफस्टाइल। डीएक्सन स्टैंड्स फॉर डिसेंट, excellent and natural life, and this is the way for your healthy life also. I thank you very much कि आपने मेरी बात को सुना, और माजरत के साथ कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स आपको थोड़ी देर तक उठानी पड़ी, और मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आज आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा, और आज से शायद आपकी जिंदगी में तब्दीली आ जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट हियरिंग। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। मैडम आज का स्पीच बहुत अच्छा है, और आपका स्पीच में हम लोग है ना बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। और अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका स्क्रीन शेयर का आप स्टॉप करेंगे तो आपका वीडियो आ जाएगा। ठीक है। और इंडिया से अपना प्रोफेसर भी इंतजार कर रहे हैं आपका स्पीच के बारे में बताने के लिए। और प्रोफेसर का इनवाइट करने से पहले जस्ट फ्यू मिनट्स के लिए अबू धाबी में रहते हैं अपना डायमंड है मिस्टर नवीन कुमार सिंह को यहाँ इनवाइट करता हूँ। नवीन भाई, आपका तरफ से आज का स्पीच में 2 क्वेश्चन है और मैडम से पूछ सकते हैं। मैडम, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, प्लीज मैडम। ओके। या वेलकम नवीन भाई। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मेरी वीडियो आ रही है आपके पास? जी जी ओके। आ रहे जी। अभी आ तो रहा है मैडम, आज जी, का जी। मीटिंग तो बहुत अच्छा है, और सभी जितना लोग भी अपना ग्रुप में मीटिंग सुना उनके लिए, और अपना ग्रेट मॉनिटर अमीर सर और सबको मैं दिल से वेलकम करता हूँ। और थैंक आज का सवाल ये है मैडम कि अभी हम लोग है ना इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। किधर भी हम जाएंगे ना, सब लोग तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग के लिए ना सब लोग टेंशन में है। कोविड-19 को लेके लोगों से मिलने के लिए भी लोग डरता है, बात करने के लिए भी, और सबको एक ही हेडेक है, इम्यूनिटी को क्या खाएंगे तो अच्छा रहेगा बोल के सब लोग यही पूछते हैं अभी। जी, अब मेरी तो पूरी बात ही इसके ऊपर थी। इसका मतलब अगर आपने सुना होगा, ऋषि से लेके और टी ट्री क्रीम तक इम्यूनिटी की बात की है। आपके सवाल का जवाब तो आज की पूरी बातचीत ही इम्यूनिटी के ऊपर थी। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि जिंदगी सुबह कैसे शुरू करनी चाहिए आज के दौर में। आप जब सुबह उठते हैं तो अल्लाह ने आपको दूसरी जिंदगी दी, ठीक है। आप बिस्तर से उठे, अब आपने क्या करना है? आपने मुंह हाथ धोना है। हम क्या बात कर रहे हैं कि हमें हाथ धोना है मुस्तकिल, और हमें फासले से रहना है अपने आप को मास्क लगा के, यही कह रहे हैं ना, ठीक है। अब आप जिस चीज से हाथ धो रहे हैं, अगर वो खुद एंटीवायरल है तो इम्यूनिटी आ गई। जिस चीज से आप हाथ साफ कर रहे हैं, अगर वो खुद वायरस के खिलाफ है तो इम्यूनिटी मिल गई। फिर जो चीज आप खा रहे हैं वो वायरस के खिलाफ है, आपकी व्हाइट सेल्स को मजबूत करती है। इम्यूनिटी है क्या चीज? इम्यूनिटी क्या चीज है? आप ये समझते हैं इम्यूनिटी का मतलब क्या है? कुव्वते मुदाफियत, आपके अंदर की जो फौजी हैं WBCs, उनको स्ट्रॉन्ग करना ही इम्यूनिटी का दूसरा नाम है। अंग्रेजी का लफ्ज इम्यूनिटी इम्यूनिटी कह देने से समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि इम्यूनिटी है क्या चीज। इम्यूनिटी आपका वो कुव्वत है जिससे आप लड़ते हैं बाहर की दुनिया से। और जब आप पैदा होते हैं तो माँ के दूध में वो इम्यूनिटी आ जाती है। वो इम्यूनिटी 2.5 साल तक माँ आपको देती है कि अब जाओ बच्चा दुनिया से लड़ो। तो जो जो ये प्रोडक्ट्स हैं, ये सब आपको इम्यूनाइज करने के लिए, यानी आपने इसका मतलब कुछ भी नहीं सुना। 25-27 साल से डॉक्टर लिम जिस चीज को प्रमोट कर रहे हैं कि अपने आप को मजबूत करो, अपने आप को मजबूत करो, उसके दूसरे अल्फाज में इम्यूनिटी तो कहते हैं कि आप जो कुछ खा रहे हैं, अगर कोई गलत चीज भी आपके पेट में चली जाती है, और आपके पेट में मोरंजी और ऋषि और स्पाइरुलिना कॉर्डिसेप्स पहले से आपके खून में मौजूद हैं, तो आप बीमार नहीं पड़ सकते, प्रोवाइडेड आपने उसको सही मिकदार में खाया हो और मुस्तकिल खाया हो। तो आपकी पुलिस फोर्स तैयार है अंदर से लड़ने के लिए। बात समझे आप? तो टी ट्री क्रीम स्किन एप्लीकेशन के लिए, कॉर्डिसेप्स, स्पाइरुलिना, मोरंजी, ऋषि आपकी अंदरूनी तवानाई और इम्यूनिटी के लिए। कॉफी और लेमोजी का जो विटामिन सी है वो आपको बेहतरीन इम्यूनिटी देता है। तो आप पानी में जब घर से बाहर निकलें तो एक लीटर की बोतल जो आप पानी लेके निकलते हैं, उसमें आप 2 सैशे लेमोजी के डालिए और 4 चमचे मोरंजी के डालिए, और सारा दिन वो पानी पीजिए। ये आपको वो स्ट्रेंथ देगा कि अगर कोई हवा में भी इधर उधर कोई चीज है
और वो आपके मुंह, लेमोजी आपके मुंह से जाता है या ऋषि आपके मुंह से जाता है तो आपको बचाएगा। जी मिंट अगर आपके मुंह में है तो यही गटर है ना जहां से वायरस अटैक करता है। तो नाक में अगर सोते वक्त गैनो ऑयल लगा लिया जाए या घर से निकलते वक्त आपने गैनो ऑयल लगा लिया तो आपने अपनी नाक की सिक्योरिटी कर ली। जो लोग प्रोडक्ट को जानते हैं फिर वो ये सवाल नहीं करते कि हम क्या करें। इसका मतलब अभी तक आप अपने प्रोडक्ट्स को नहीं जान पाए, उस खजाने से आप अभी तक नाबलद हैं जिसको जानकर आप पूरी दुनिया को पछाड़ सकते थे। तो मैं आज भी फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रोडक्ट को जानिए, प्रोडक्ट को पढ़िए और इस्तेमाल कीजिए, बजाय इसके कि आप ये सवाल करें कि हम इस बीमारी में क्या खाएं। आपको ये पूछना चाहिए कि हम हर बीमारी से कैसे लड़ें। बात समझे आप? आई होप इट सेटिस्फाइज यू। यस मैडम। जी यस नवीन भाई। लगता है नवीन भाई का आवाज इंटरनेट का या बोलिए नवीन जी। भाई। गुड मॉर्निंग जी। अच्छा, और डॉक्टर साहब से तो क्लियर हो गया, हम लोग को तो क्लियर है, लेकिन कुछ लोगों को बताने के लिए ये था। अब और दूसरा एक है कि अभी जो अपना घर में हमारी माँ है, बहनें हैं, ऐसा सबको फैमिली में लोग है ना, वो स्पेशली हम लोग का बात को नहीं सुनते हैं, तो जी मैक्सिमम लोग के साथ में थे। तो आप उन लोगों के लिए एक मैसेज देंगी तो ये मैसेज है ना, उनका भी बहुत सारा लोग सुन रहे हैं और इसको रिकॉर्ड करके वापस है ना उनको सुना भी सकते हैं, तो इसमें सबको फायदा होगा। जो हमारी माँ है, बहन है, भाभी है, तो लोग है ना ये तो मैंने आज का पूरी प्रेजेंटेशन माँ बहनों बेटियों पर ही थी बेटे, ये पूरी प्रेजेंटेशन दे देना उनको। 1 मिनट का एक मैसेज देंगे तो सही है, वो इतना लंबा नहीं सुनेंगे लोग। देखिए, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। देखिए अब ये लोग डॉक्टर साहब ये बोल रहे हैं कि मैं कूजे में दरिया बंद कर दूं, माचिस की डिब्बियों में शेर को बंद करना चाहते हैं, कैसे हो सकता? लेकिन बेटा बस सिर्फ मैं ये कहूंगी कि आप चाहे खातून हैं, आप चाहे बच्ची हैं या होने वाली बच्ची हैं जो अभी पैदा नहीं हुई हैं, या आप खुदा न खास्ता दुनिया से रुखसत होने वाली बच्ची हैं, आपके लिए ये चारों प्रोडक्ट्स ऋषि, स्पारुलिना, मोरेंजी, कॉर्डिसेप्स, मैं तो आपको ये कहूं कि रिएक्शन प्लेटफॉर्म का कोई भी प्रोडक्ट इन 5 इस मुट्ठी जैसा है, इस मुट्ठी जैसा है। आपका बेहतरीन, आपको पता है ना, आपका अंगूठा दुनिया का कीमती तरीन ऑर्गन है। अगर किसी का अंगूठा कट जाता है उसको सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं इंश्योरेंस के, क्योंकि अंगूठे के बगैर ये उंगलियां बेकार हैं। आप हाथ रख के देखो पूरा दिन, अब कुछ पकड़ के दिखा दो, कुछ करके दिखा दो, इन 4 उंगली से नहीं कर सकते। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंगूठा, तो हमारा अंगूठा है ऋषि, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर दूसरी जो इंपॉर्टेंट उंगली है शहादत की उंगली, इंडेक्स फिंगर। अगर मैं खुदा ना खास्ता आपका ये निकाल दूं, आप इससे पूरी दुनिया के काम कर सकते हो। इन 2 उंगलियों से आप खाना खा सकते हो, आप कंघा कर सकते हो, आप लिख सकते हो, कर सकते हो। तो दूसरा वाइटल जो उंगली है आपकी है वो है स्पारुलिना। तो माओ, बहनों, बेटियों, वालदैन, भाई, शौहरों और दामादों, सबके लिए ये 2 उंगलियां जो हैं वो ऋषि स्पारुलिना। तीसरी उंगली जो है वो फिर भी चलो जरा खूबसूरती से निवाला बनाएगी, चावल अच्छे से खा लेंगे, और ये है हमारा मोरेंजी। तो ऋषि, स्पारुलिना, मोरेंजी। अब इन तीनों को अच्छा नहीं लग रहा ना, चौथा दोस्त चाहिए, वो है कॉर्डिसेप्स। ये कॉर्डिसेप्स के साथ आप आइए लाइंस में, जो आपके दिमाग को जरा सुकून दे दे। हो गई मुट्ठी तैयार। ये मुट्ठी काफी है आपको हर बीमारी से लड़ने के लिए, हर उम्र में, हर दौर में, हर बीमारी में, और किसी भी दुनिया के बर्रे आजम में चले जाइए, हर टेम्परेचर में, हर पोल्यूशन में, केमिकल इनसाइड, केमिकल आउटसाइड, यू कैन फाइट विद दिस फिस्ट। ये फिस्ट आपके पास है तो फिर किसी डॉक्टर की आपको जरूरत नहीं है। ये मेरा पैगाम उन तक पहुंचा दीजिए कि अभी वक्त है, आंखें खोलिए, इससे पहले कि कोविड आपके दरवाजे पे आए या उम्र आपके दरवाजे से गुजर जाए।
खड़े हो जाइए और अपने आप को वापस 16 साल के बना लीजिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू Okay. नवीन भाई। और आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन वगैरह मिला है आज का प्रोग्राम के बारे में, और हम लोग के पास है और कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए डीएक्सन इंडिया से, डीएक्सन इंडिया का नेटवर्क का एक फाउंडर और इकोनॉमिक प्रोफेसर और एक स्पेशल का एक अमीर अमीर मुझे बताने दो डॉक्टर साहब के बारे में। मैं बोलूंगी डॉक्टर साहब के बारे में। यस मैडम, हम लोग है ना एक दुनिया में 70। तुम चुप रहो, मैं बताती हूँ। ओके मैडम। ओके मैडम, थैंक यू मैडम। प्रोफेसर वसुपाल, ऐसा नाम जो पूरी दुनिया जिसमें समूह जाजे, एक ऐसा इंसान जिसने ऐसे ऐसे लोगों को सीधा रास्ता दिखाया, पैरों पे चलना सिखाया, अपने ऊपर भरोसा सिखाया, दुनिया से लड़ना सिखाया, और एक ऐसा बाप, ना मालूम लातादाद करोड़ों का बाप है वो ऐसा डॉक्टर है जो डॉक्टर ना होते हुए भी पता नहीं कितनों को जिंदगी दे दी उसने अल्लाह के बाद। तो मैं शुक्रगुजार हूँ इंडिया की, मैं शुक्रगुजार हूँ डीएक्सन की, मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर लिम की, मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों की जिन्होंने मुझे प्रोफेसर वसुपाल से मिलवाया। एक ऐसी कायनात, एक ऐसी हस्ती जो जमीन के ऊपर नहीं जाता, जो इतना बड़ा आसमान होते हुए जमीन पे रहता है, एक ऐसा इंसान जो लोगों को जिंदा रहना सिखाता है, जो लोगों को जिंदगी का मकसद सिखाता है और जिंदगी में कामयाब होना सिखाता है। तो जो लोग अपने माँ बाप को माँ बाप कहते हैं, वो अपने उस्तादों को भी माँ बाप कहते हैं। हम पे और आप पे फर्ज है कि खड़े होके इस आदमी की ताजीम करें जिसने आज गल्फ को आपके सामने डीएक्सन के तौर पे पेश किया। Thanks and hats off to Professor Vasupal, my great father. Welcome you to the DXN world. थैंक यू आसमा जी। आपने आप जैसे लोगों से डीएक्सन इतना बड़ा ग्रोथ दुनिया में हो गया है। अभी हमने एक बीज को डाला यहाँ, वहां से दुनिया का आज 50% नेटवर्क हमारे रोड से आता है। अभी आरवीसी चैनल को आप सभी लोगों ने इस्तेमाल करता है, यूज करते हैं। मैं सोचता हूँ डेली 7 बजे को हमारा ये कोविड पीरियड में 6 महीने से लगातार ट्रेनिंग चलता है डेली। ये सभी को ओपन यूनिवर्सिटी है, ये सभी आ सकता है सीखने के लिए। कल भी हमारा बहुत अच्छा एक लीडर इंडिया से, वो अभी कनाडा में सेटल हो गया, रश्मि रस्तोगी, वो 17 ईयर्स से है, वो उसका सेशन था। इसीलिए अभी आपने जो इंफॉर्मेशन दिया आज का ये स्वास्थ्य के बारे में, बहुत बढ़िया है। मालूम है आप बहुत बरस से डीएक्सन को लगभग आई थिंक 16 ईयर्स हो गए मैडम, 16 or 17? 12 years. 12 years. Because it takes I think almost 12 years also. It is a very long period. You have been there serving selflessly and supporting life. प्रिवेंशन में जो आप बताया, प्रिवेंशन इज एवरीथिंग। आज प्रिवेंशन नहीं है तो कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है। बिकॉज एक कोविड का बात नहीं, इस तरह का हजारों कोविड का वायरस बैक्टीरिया आ सकता है, आएंगे बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, डिग्रेडेशन ऑफ यूनिवर्स, अब्यूज ऑफ द नेचर। ये नेचर ने अभी हमारा एगेंस्ट बन गया बिकॉज हमने नेचर को इतना गंदगी किया, इंसल्ट किया, पानी को कंप्लीटली हमने स्पॉइल किया। कहीं भी क्लीन वाटर कहीं भी दुनिया में आज नहीं है, बिकॉज ऑल वाटर इज मिक्सड विद द पेस्टिसाइड्स, वायरस, बैक्टीरिया, सभी जगह में, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। ग्रोथ के नाम में हवा, पानी और हमारा खाने का फूड सब टॉक्सिन बन गया है। इसको निकालने का एक ही रास्ता है जो आपने बताया, हमको
फ्रॉम द वूम टू टूम, अभी गर्भावस्था से स्मशान को जाने तक हमको गैनाडर्मा, स्पिरुलिना, मोरिंजी, कार्डिसेप्स सभी इस तरह का चीज आज चाहिए, बहुत जरूरी है। आज इसका रियलाइजेशन सबको हो गया है। अभी ये पीरियड में भी लोग ढूंढ करके ये नेचुरल प्रोडक्ट को खाने के लिए दुनिया में सभी देश में, इट इज नॉट इन एशियन कंट्रीज, ऑल ओवर द ग्लोब, वो सोचता है अभी तक लोगों ने साधारण चीज खाने का, हमारा रसोई घर का चीजों को नेग्लेक्ट करते थे सर्टन वेस्टर्न कंट्रीज में। आज पेपर को ढूंढते हैं, अभी हल्दी को ढूंढते हैं, अदरक को, मीन्स इससे सभी थोड़ा थोड़ा हमारा हेल्थ का प्रॉब्लम को ठीक करने का, इम्यूनिटी बढ़ाने का। और ऑर्गेनिक जर्मेनियम उसमें स्मॉल क्वांटिटी है तो 23,000 यूनिट्स पार्ट पर यूनिट गैनाडर्मा में ये तो राजा है, राजा तो राजा है, राजा तो एक ही है, राजा को बहुत राजा एक ही, कहीं भी राजा एक ही होता है। इसीलिए ये जड़ी बूटियों का राजा है गैनाडर्मा और जड़ी बूटियों का रानी है स्पिरुलिना। ये दोनों राजा रानी को हमारे हाथ में रखकर हमने उसको इस्तेमाल नहीं करे तो हम वेस्ट है। फर्स्ट किसी ने किसी पूछा ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कैसे ये रोगों को रोक सकता है, अभी हमने यूज करे तो हमको खुद मालूम होता है, क्योंकि हमने 20 बरस से हमको फूड तो सप्लीमेंट बन गया है, डीएक्सएन प्रोडक्ट तो फूड बन गया है मेरे लिए मैं इस तरह खाता हूँ, कोई काउंटिंग गिउटिंग कुछ भी नहीं है, कितना हो सकता है। अभी जो लास्लो कास्को को मैंने हंगेरी में 1 बॉटल मोरिंजी डेली पीने को मैंने सिखाया फर्स्ट मैंने वो यूरोप का इंटरनेशनल लीडरशिप कैंप, उस समय लास्लो कास्को जी ने, उसने ओनली डायमंड था, आई थिंक जस्ट न्यू डायमंड, दिस इज इन 2008 आई एम टेलिंग यू। दैट टाइम डॉक्टर लिम्बी आए गए थे, मैडम जैन आ गई थे मलेशिया से, एंड मैं, मेरी वाइफ डॉक्टर रत्ना वसुपाल, हम सभी फर्स्ट इंटरनेशनल लीडरशिप कैंप यूरोप का था, हम स्पीकर्स थे। उस समय सभी लोगों ने पूछते थे इसमें क्या होता है, वो होता है, ये होता है, डरते थे यूज करने के लिए। ये क्या आप सभी इसी तरह बताते हैं, सो मेनी कंपनीज आर कमिंग विद जड़ी बूटियों के साथ, सबका वो होता है, साइड इफेक्ट होता है, ये होता है, सभी डिफरेंट ये एनालिसिस ये लोगों ने पूछना और बातें करना शुरू किया। मैंने मेरे सेशन में बड़ा बॉटल मोरिंजी, नॉट छोटा बॉटल 750 ml, उसमें टेप में रख कर मेरा सेशन स्टार्ट किया। सेशन होने के पहले मैंने पीते पीते एक बाटली को खाली किया 750 ml। ये लोगों ने, मैंने बताया बाद में 2 घंटे के बाद कुछ हो गया, मुझे कुछ भी नहीं हो गया ना आप लोगों ने सबको ये तो जूस है, आप कोको कोला पीते हैं उससे सभी केमिकल्स है, इतना डेंजर है? इसके अलावा ये इसको पीजिए, आपको इम्यूनिटी भी आएगी, ताकत भी आएंगे, सारा एंजाइम, कौन एंजाइम भी मिलेंगे, लंबी जीवन होंगे, सभी। वहां से he started, now he has completed 1000 days, 1000 bottles, yes, true, very true, 1000 days continuously मोरिंजी। इसीलिए मैं क्या बताता हूँ, इसमें ये सभी सुपर फूड है, सुपर फूड माने फूड के ऊपर न्यूट्रिशन की, इसीलिए सुपर फूड, इसीलिए डॉक्टर लिम बताते हैं इसको सुपर फूड। सुपर फूड में हमको कितना भी खा सकता है, इससे सभी फायदा मिलेंगे, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होंगे, बिकॉज हमने 20 बरस से हमारे ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, बिकॉज 20 बरस से हम लोड करते हैं, लोडिंग द सप्लीमेंट। यस, इट इज नॉट जस्ट ईटिंग, लोडिंग में हमने 20 पैर, 30 पैर, 40 पैर इस तरह। डॉक्टर लिमसियो जी ने बताया ये कोविड के पीरियड में यू गो अप टू 30 पैर, नो प्रॉब्लम,
इट इज ओनली द क्वेश्चन ऑफ मनी। आपके साथ पैसा है तो आप काहे है, you can go up to 40, 50, 60 Spirulina. He said, then you can skip your breakfast or lunch or something. I started that. In fact, all these 6 months, because we want to insulate, because we are all senior citizens, and our risk factors are higher than younger generation, 20s, 30s at this age. Hence, we want to, as much as possible, insulate from diseases. Total insulation. So it is not only from this infection, virus, bacteria, all organ failure. मैडम ने बहुत अच्छा बताया, अभी लिवर होंगे, किडनी होंगे, सभी ऑर्गन, हमारा ऑर्गन ब्रेन से लेकर अभी अंगूठी तक सभी ऑर्गन काम ठीक से करना, ब्लड सर्कुलेशन जाना, सभी एंड ऑर्गन को ब्लड सर्कुलेशन, इवन फिंगर, even toe. Many times in diabetes, people are getting all these injuries and this because blood circulation and supply is blocked there, the end organ, because of the diabetes and so many complications. See, सभी ये इसको ये उनको complete अच्छा circulation के लिए गैनाडर्मा ऑक्सीजन सप्लाई एंड हीमोग्लोबिन सप्लाई को इतना काम करता है, इस तरह का कोई भी जड़ी बूटी दुनिया में नहीं है। ये हमने देखा है, इस तरह का कितना टाइप ऑफ रिजल्ट अनइमेजिनेबल। किसी को गैनाडर्मा हाथ से मुंह को गए तो रिजल्ट मिले, हाथ से मुंह को जाना, दैट्स ऑल। बाद में किसी का मदद नहीं चाहिए, किसी से पूछे, वो खुद काम करके हमको इतना अच्छा रिजल्ट देंगे। लोगों को 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने से डिफरेंस मालूम होता है। इवन काफी चाय से लोगों ने, गरीब लोग मैं देखता हूँ इंडिया में, वेरी लेबर क्लास, फार्मर्स, ऑर्डिनरी वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ये लोग 300-400 रुपया तनख्वाह, डेली वेजेस, ये लोग चाय से उसको रिजल्ट मिलता है, DXN ब्लैक कॉफी से मिलता है, बिकॉज दूसरा पैसा नहीं है। इसका रिजल्ट के बाद में ये लोगों ने स्पिरुलिना वो कमा कर वो लेते हैं। अभी गरीब लोग 350 पीवी यहाँ करते हैं, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, यूपी, दैट आजमगढ़ एंड ऑल वेरी रिमोट एरिया विलेज। हमारा वॉल्यूम सभी गरीब लोगों से ही हमारा वॉल्यूम आता है, बिकॉज गरीब लोगों को डॉक्टर के साथ जाने के लिए पैसा नहीं है। पुअर पीपल, दे कैनॉट गो एंड स्पेंड हॉस्पिटल चार्जेस, इसीलिए क्या करते हैं, इसको करे तो हमको थोड़ा डॉक्टर के साथ अस्पताल को खर्चा कम होता है, वो चिंता आज आ गया है। इसीलिए आप लोगों ने ये अभी बेटर पोजीशन में है, आप प्रोडक्ट को जबरदस्त यूज करना। अलॉन्ग विद दैट मेरा अपील है, आज जो ये चैनल में मुझे सुनते हैं, आप कमाना है, आप नहीं कमाए तो यू आर कमिटिंग ए सिन। मैंने बीइंग ए प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्रज्ञ बनकर बताता हूँ, आपके हाथ में पैसा नहीं है तो कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा। ये हमने ये दुनिया में हम देखा है, पैसा है तो सभी आएंगे, रिश्तेदार होंगे, एवरीबॉडी आपके साथ एसेट है तो आप मरने तक आपको देखभाल करेंगे। क्योंकि मालूम है फ्यूचर में वो एसेट का मालिक बनेंगे। आपके साथ कुछ भी नहीं हो तो कोई भी नहीं आएंगे, पर्टिकुलरली इन द ओल्डन डेज। इसीलिए आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। आप लोगों ने इतना मेहनत करता है बाहर का देश में जाकर, दुबई होंगे, कतार होंगे, अभी सऊदी अरेबिया, सो मेनी कंट्रीज, हमारे लोग एशियन कंट्रीज है, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, बहुत गरीब लोगों ने काम करने चाहते हैं और लास्ट में उसके साथ कोई सेविंग नहीं रहते हैं, वापस आने के साथ में खाली हाथ में आते हैं। खाली हाथ, ये परिस्थिति नहीं होना। आप सिक्योरिटी बनाओ, आपके जॉब के साथ, आपका प्रोफेशन के साथ मजबूत एक नेटवर्क को खड़ा कीजिए। हमने 20 बरस से
दुनिया के कोने कोने में लोगों को लाइफ को बदलने के लिए मदद करके हमारा नेटवर्क इतना अभी DXN 15 रैंक में नहीं, हमारा विजन में 5 वर्ष के अंदर हमने नंबर 1 बनेंगे, इसीलिए हम काम करते हैं। हजारों लाखों हजारों करोड़ 10 अभी हमने 1 बिलियन नहीं, हमारा ड्रीम 10 बिलियन को DXN का सेल्स लेकर जाना, 10 बिलियन अमेरिकन डॉलर ये होंगे, ये 10 गुण अभी 10 टाइम्स ग्रोथ, ये प्लान में अभी हमने उसका फाउंडेशन बहुत मजबूत डालने के लिए काम करता है। इंडिया में अभी सिद्दीपेट में फैक्ट्री ओपन हो गई तो वो मलेशिया का 3 गुण बड़ा फैक्ट्री। इंडिया मलेशिया, अभी मलेशिया ने डॉक्टर लिम ने डिक्लेयर किया है इंडिया DXN का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स बनेंगे। इमेजिन आपको कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी होंगे, आप सभी लोगों को उसका फायदा फुल्ली उठाना। आप जब तक नेटवर्क नहीं बनाएंगे, जब तक आप स्पॉन्सर नहीं करेंगे, जब तक रिक्रूट नहीं करेंगे, जब तक आप नया नया लोगों को ऐड नहीं करेंगे, आपका इनकम नहीं बढ़ेगी। आप सभी अमीर बनना है, अमीर बनने के बनना बहुत जरूरी। गॉड वांट्स यू टू बी रिच, गॉड वांट्स यू टू बी रिच। खुदा ने आपको अमीर बनने का इसीलिए वो भेजा है, गरीबी से मरने के लिए नहीं। अभी आपका लाइफ में आप बन सकता है, 5 बरस सीरियस काम DXN में करे तो होल लाइफ आपका पैसिव इनकम बनेंगे, बाद में आपका नेक्स्ट जनरेशन के जाएंगे। सी द ब्यूटी ऑफ दैट। मैंने मेरा DXN को ऑलरेडी मेरा ग्रैंड चिल्ड्रन को लिख कर रखा हूं, नॉट मेरा बेटा बेटी को, बिकॉज वो अडल्ट वो कमाता है। वो मेरा 10 बरस का मेरा ग्रैंड डॉटर, 8 बरस का ग्रैंडसन का नाम में मैंने अभी ऑलरेडी किया है। कुछ मुझे हो गए तो मेरा इनकम से भी मेरा 3rd जनरेशन को। इमेजिन द ब्यूटी ऑफ DXN। डॉक्टर लिम ने इतना मजबूत कंपनी को खड़ा रखा है, इतना मजबूत प्रोडक्ट है हमारा। क्या हम मजबूत है? हमारा नेटवर्क बिजनेस मजबूत है, हमारा बिजनेस मजबूत है। हम बिजनेस को मजबूत करने के लिए है। हम यहाँ ऑर्डिनरी लेबर की तरह, वर्कर की तरह ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, ये ऑर्डिनरी मार्केटिंग का वाला नहीं है, हम पार्टनर है डॉक्टर लिम का, इक्वल पार्टनर्स। डॉक्टर लिम ने मैन्युफैक्चरिंग ओनर है, हमने मार्केटिंग ओनर्स, ऑल ऑफ अस आर ओनर्स। हम मालिक है, नौकर नहीं है। जब तक आपका सोच नहीं बदलेंगे, नौकर से मालिक, बिकॉज हमको नौकरी करके 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 वही दिमाग में घुस गए भूत, मैं किसी को नौकर करना। हम किसी के लिए का, अरे DXN में किसी के लिए तो कमा, आपके लिए, आपका फैमिली के लिए, आपका फ्यूचर जनरेशन के लिए, आपका बेटा बेटी के लिए, उसका मजबूत करने के लिए हम काम। अब ये हमारा ओनरशिप काम है, आप नौकर नहीं है। जब तक आप नौकर सोचता है, DXN में नहीं बढ़ेंगे। द मोमेंट यू थिंक यू आर ए ओनर, आपको टाइम गिव नहीं होंगे। स्पॉन्सर करना आप शुरू करेंगे, बिजनेस करना, नेटवर्क को डेवलप करना। नेटवर्क डेवलप करने में एशिया में हम नहीं करें तो दुनिया में नहीं, कहीं भी नहीं कर सकता। इतना बड़ा पॉपुलेशन का continent, no other continent has so much of people, so many people. All Asian countries, even small countries like Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, all these countries, but Pakistan, all 15 crores, 18 crores, 20 crores population. India 140 crores population, we are going to touch 140. Imagine what a huge opportunity we have. Everybody requires a DXN product. ये लग्जरी नहीं है, जिंदा रहने के लिए ये चाहिए। ये आपके फूड, रोटी मकान कपड़ा की तरह। रोटी मकान कपड़ा किसी का लग्जरी है? नहीं है ना। उसी तरह DXN कॉफी, चाय, गैराडर्मा, स्पिरुलिना, सभी रोटी कपड़े मकान बेसिक कमोडिटी है। बेसिक हम स्वस्थ रहने के लिए उसको लेना ही है। ये पब्लिसिटी,
अभी क्या चाहिए किसी को भी मालूम नहीं है। अभी मैडम ने इतना अच्छी बताई, डॉक्टर आसमा मैडम ने, वो कैसे ये प्रोडक्ट का कितना पावरफुल है, कितना ये प्रोडक्ट का बेसिक नॉलेज, आप टेक्निकल नॉलेज के बारे में बातें नहीं कीजिए, आप डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर बनना भी नहीं है। अभी ये प्रोडक्ट हम कैसे मार्केट में लोगों के पास ले जा सकता है, उसका इंफॉर्मेशन है। तो बस प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट काम करता है, आप प्रोडक्ट को प्रमोट करना, लोगों को हाथ में डालना, प्रचार करना, पब्लिसिटी करना, एडवर्टाइज करना। कौन एडवर्टाइज करेंगे डीएक्सन में? नॉट टीवी, रेडियो, अखबार नहीं आएंगे। लोगों ने पूछा है सर इतना अच्छा प्रोडक्ट है क्यों टीवी में नहीं आता है? मैंने बताया टीवी में आए तो हमको बोनस नहीं दे सकता है वो शाहरुख खान और सलमान खान और सिनेमा अमिताभ बच्चन को जाएंगे। अभी हम अमिताभ बच्चन है, डीएक्सन का अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान हम है, हम सभी है। क्योंकि हम प्रमोट करें तो वो सभी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट सबको बाहर नहीं देता है, 70% कंज्यूमर्स को आता है। देखिए व्हाट ए ब्यूटीफुल सिस्टम। 70% ऑफ द प्राइस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, रिटेल प्रॉफिट से लेकर आपको लीडरशिप बोनस सब इसके लेकर इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग तक। डीएक्सन मार्केटिंग प्लान इतना मजबूत है, दुनिया में कोई भी एमएलएम कंपनी के में इस तरह का हॉनेस्ट, सिंसियर, ट्रांसपेरेंट, डायनामिक प्लान नहीं है। मैंने देखा हूं 20 बरस से पहले फर्स्ट महीने एनालाइज किया प्रोडक्ट में हमको रिजल्ट जब मिला, इमीडिएटली नेक्स्ट महीने एनालाइज किया मार्केटिंग प्लान कंपैरिजन। मैंने 100 इयर्स ओल्ड कंपनी का मार्केटिंग प्लान से लेकर वहां से लेकर अभी तक सभी मेजर कंपनी का मार्केटिंग प्लान को कंपेयर करके ही डीएक्सन खोला। इतना अच्छा सिस्टम है, इतना ट्रांसपेरेंट। वन वर्ल्ड वन मार्केट में कोई भी नहीं देता है यार। आपका पाकिस्तान के एक आईडी है तो दुबई में और एक आईडी होना, सऊदी अरब में करे तो वहां एक आईडी होना, अमेरिका में करे तो वहां एक नया आईडी होना, कनाडा में करे तो एक। अरे दुनिया का सभी कंट्री को एक ही आईडी है, कोई कंपनी है एक ही आईडी में आप दुनिया को हिला सकता है बिजनेस में। एक ही परसेंटेज में दुनिया का सभी कंट्रीज का इनकम आप उठा सकता है। आप दुबई में हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, अमेरिका, एक कंट्री में स्टार डायमंड बने तो वो सेम 37% दुनिया का सभी अदर कंट्रीज में। इस तरह का कोई भी एक एक कंट्री को क्वालिफाई होना दूसरा कंपनीज में, आपको मालूम है? ये सभी पढ़ो, बिकॉज एक एक अभी इंडिया में आई 37%, इंडिया में मैं क्राउन एम्बेसडर। सपोज मैंने दुबई में एक लाइन डाला, वहां मैंने 6% ही क्वालिफाई करना। इस तरह कंडीशन होता है मैनी कंपनीज में, एक एक कंट्री को आप क्वालिफाई होना। यहाँ सिंगल क्वालिफिकेशन में दुनिया का राजा आप। ये कनाडा में राजा नहीं है, हम भी राजा है आप क्राउन एम्बेसडर बने तो दुनिया का राजा बनेंगे, बिकॉज दुनिया का सभी देश का इनकम आप उठा सकता है। एंड आई नो दैट टाइम हो गया, अभी ज्यादा मैं फर्दर कंटिन्यू करेंगे, इट इज ऑलरेडी लेट। आप लोगों को मेरा एडवाइस है, आपने इसका फायदा फुल्ली उठाइए। डीएक्सन आपका लाइफ में मिला है, वो आप यू आर फॉर्चुनेट। इसको टाइम वेस्ट के बिना टाइम वेस्ट, सभी टाइम जब आपको नींद नहीं आए तो वो सभी टाइम डीएक्सन को ऊपर डालना। रात होंगे दिन होंगे, टाइम को नहीं देखना। ये हमारा मालिक, हम मालिक है, टाइम क्यों देखते हैं? हम कभी भी काम कर सकते हैं मेरे लाभ के लिए। ये आपके लिए आप काम करता है, आपका अपलाइन के नहीं, कंपनी को नहीं, साइड लाइन के नहीं, क्रॉस लाइन के नहीं। जब तक आपका दिमाग में वो नहीं होता है दैट आप दूसरों को काम नहीं करने वाला है, आपके लिए काम करने वाला है, तब से आपका नेटवर्क शुरू होंगे डेवलप होने के लिए।
उस दिन तक आपका नेटवर्क नहीं डेवलप है, बिकॉज वो सोचता है किसको काम करने, अरे किसी का काम नहीं, हम इंडिपेंडेंट है। मैंने 20 बरस के पहले 1 लाख का तनख्वाह छोड़कर आया, 20 बरस, सोचो 20 बरस के पहले 1 लाख रुपए तनख्वाह का कितना वैल्यू था, उसको छोड़कर डीएक्सएन खोला, आज इट इज ए हिस्ट्री। आप सभी बढ़ना है, कमाना है, आप नहीं कमाए तो आई एम नॉट हैप्पी, मैं दुखी हूं, क्योंकि आप यहां आकर नहीं कमाई तो कहीं भी नहीं कमा सकता, मालूम हो गया ना। टाइम इन्वेस्ट करो, आपका नेटवर्क को बढ़ाए, स्पॉन्सर 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 अंटिल यू गेट ए लीडर्स स्पॉन्सर। स्पॉन्सर को कभी रुकना नहीं है, एवरी मंथ कीप ऑन स्पॉन्सरिंग, 10 20 30 40 50 100 भी हो सकता है डायरेक्टली, बाद में 10 लोग मिलेंगे आपको काम करने वाला, खुद काम करने वाला। किसी को रिक्वेस्ट नहीं करना, बेग कर नहीं करना, कजोल नहीं करना, मस्का नहीं डालना, वो नहीं चलेंगे। मस्का डालने का बिजनेस नहीं है यहाँ। बी स्ट्रिक्ट, एनफोर्स द डिसिप्लिन, यूज डीएक्सएन आरवीसी यूट्यूब चैनल 7 बजे को आपको फुल सिस्टम का जानकारी होने के लिए, बिकॉज वहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग हम डेली देते हैं, मालूम हो गया ना। ये आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन आरती मैडम ने दिया, शी इज गोइंग टू बी क्राउन एम्बेसडर फ्रॉम पुणे, इट इज देयर इन द यूट्यूब, यू जस्ट सी सच ए ब्यूटीफुल टॉपिक। हेंस इसका फायदा उठाइए, विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन एम्बेसडर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू प्रोफेसर। Thank you. आपका बात, थैंक यू। और Thank you, आज Mohammed तो 2 लेजेंड बात किया, और मैडम का साइड से प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा लगता है, और प्रोफेसर का साइड से एक अच्छा एक मोटिवेशन बिजनेस करने के लिए, और बहुत अच्छा लगता है बिजनेस कैसे करने का और क्यों करने का बोल के सबको आग लगा दिया प्रोफेसर आप तो, और इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। और आज का प्रोग्राम तो अच्छा है, और हम लोग है ना लकी हैं, और ग्रेट पर्सन, 2 ग्रेट पर्सन हम लोग के साथ है। आज का प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए, और हैदराबाद से एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड मिस्टर मलेश भाई के यहाँ इन्वाइट करते हो। मलेश भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मलेश भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमीर भाई, थैंक यू अमीर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। गुड मॉर्निंग मैडम एंड गुड मॉर्निंग सर। सर आपने तो बहुत अच्छा हम लोगों को आग लगा दिया, और खिलाना बे। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली हम लोग वर्कआउट करेंगे, डेफिनेटली हम लोग नंबर 1 डीएक्सएन बनाएंगे। और मैडम भी आज बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया प्रोडक्ट का, थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, और सबको जितने भी अटेंड किया सबके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मलेश भाई। और एक बार मैं मैडम के लिए, मैडम को भी और प्रोफेसर को भी थैंक्स बोलना चाहते हैं। और हम लोग है, और ये सेम लिंक में जूम का सेम लिंक में, सेम आईडी सेम पासवर्ड में, हफ्ता में 2 दिन 8:30 बजे दुबई के टाइम 8:30 बजे, और इंडिया का टाइम 10 बजे इंटरनेशनल स्पीकर लोग रख के हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। किसी को भी लिंक नहीं मिलेगा तो भी मुश्किल नहीं, सीधे ये पासवर्ड यूजर नेम डाल के आ सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ग्रेट स्पीकर का साथ है, नेक्स्ट हम लोग का वेडनेसडे में सेम टाइम, इंडिया का टाइम 10 बजे, दुबई का टाइम 8:30 बजे मिलेगा बोल के आज का प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वंस अगेन प्रोफेसर थैंक यू, एंड डॉक्टर अस्मा मैडम थैंक यू, और ऑल लीडर को थैंक्स बोल के आज का प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू डॉक्टर अस्मा मुनीर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।